ज्ञानस्य ज्ञानमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम। वेलकम टू द क्लास। Another session. So today we have another important topic. How to protect one from material allurements. भौतिक जगत की भौतिक विषयों से कैसे बचें, भौतिक आकर्षण से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें जबकि हम इस भौतिक जगत में ही रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट्स डिफिकल्ट। पर इस प्रकार का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, क्योंकि हम डिवोटीज हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के विषयों को हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नॉन डिवोटीज के लिए तो इट्स नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? राइट, नॉन डिवोटीज के लिए प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज दे डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन। अगर मटेरियल एलिमेंट हो भी रहा है, भौतिक विषयों में आकर्षण हो भी रहा है, तो ठीक है, जो चीज चाहिए, जो आकर्षण हो रहा है उसे पूरा करेंगे, राइट? बट फॉर डिवोटीज इट्स नॉट लाइक दैट। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। पर डिवोटीज के लिए ऐसा नहीं है। हम डिवोटीज बार बार इस प्रकार से सोचते हैं कि किस प्रकार से भौतिक एल्यूरमेंट्स, मटेरियल एल्यूरमेंट्स से बचें, बिकॉज वी हियर फ्रॉम द डिवोटीज, क्योंकि हम दूसरे डिवोटीज से सुनते हैं बार बार कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, टेम्पररी है, and we have to get out of this material world in this human form of life। और इस प्रकार से भौतिक विषयों से आकर्षण अगर होता है हमारा, तो हमारा वापस इस भौतिक जगत में पतन, फॉल डाउन होगा। इस प्रकार से हम सुनते हैं बार बार। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन भौतिक आकर्षणों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट? पर हमें समझना है कि जिस प्रकार से एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो होता है, वह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि हमने माया के अगेंस्ट युद्ध डिक्लेयर किया है, राइट? दिस इज द थिंग, वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट माया। पहले हम आराम से माया जगत में रहते थे, हमें कुछ पता नहीं, अज्ञानता की गोद में हम लोग सोते थे, कोई तकलीफ नहीं। पर जैसे ही भक्तों का संग प्राप्त होता है और जब सब चीजें पता चलने लगती है, तो वही चीजें जो जिसमें हम आराम से रहते थे वो हमें चुभने लगती है, हमें परेशान करने लगती है कि भाई हम कैसे इससे बाहर निकले। सो माया विल ऑल्सो डू हिज वर्क ना। हमें समझना पड़ेगा, माया भी अपना काम करेगी। हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, पर माया को तो हमें इस भौतिक जगत में ही रखना है ना। तो माया हैज बीन गिवन दैट सर्विस कि लोगों को इस भौतिक जगत में रखो, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो माया अल्यूरमेंट देती रहती है टाइम टू टाइम। शी डज गिव द अल्यूरमेंट, वो हमें अल्यूर करती रहती है।
लेना है कि नहीं लेना है वो हमारे ऊपर है। तो माया भी हमारे फ्री विल के को इंटरफेयर नहीं करती, वो एल्यूर करती है, हमें फंसाने का प्रयास करती है, पर उसके उसके हाथ में भी कुछ है नहीं। वो हमारे ऊपर है कि हम फंसते हैं कि नहीं फंसते। ठीक है, इस प्रकार से डेफिनेटली हम भगवत गीता में इतना कुछ पढ़ते हैं कि भाई ये भौतिक जगत से हमें बाहर जाना है, भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम में जाना है। उसके लिए हमें सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अपने धर्म का पालन करना है। सुख दुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, कोई भी सिचुएशन उसमें धर्म का पालन करना है। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तो माया टेस्ट तो लेगी ना। पढ़ने के बाद क्या होता है, एग्जाम देना पड़ता है ना। पढ़ने के बाद एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द एग्जाम एज वेल। यस, भूमिका माता जी। यस माता जी। हम इतना पढ़ते हैं, जब हम अपने कॉलेज का एग्जाम पास करे तब खूब पढ़ाई की पूरे साल, और उसके बाद एग्जाम देना पड़ा है। राइट, उसी प्रकार से हम इतना फिलोसफी पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत जब पढ़ते हैं तो माया टेस्ट तो लेगी ना भाई, हम कितना उसमें पास हो रहे हैं। यस कितना हम माता उसमें जी। मत बना रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए इसीलिए माया हमें किस प्रकार से टेस्ट लेगी, कोई पेपर थोड़ी आएगा हमारे सामने। देयर विल बी नो पेपर। दिस लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड itself is a paper, is एग्जाम पेपर। द डेथ टाइम itself is the paper, the एग्जाम पेपर। किस प्रकार से माया हमें टेस्ट लेती है, किस प्रकार से लेती है, कई बार हमारे रिश्तेदारों के थ्रू। जो नॉन डिवोटीज रिश्तेदार है, हम भक्ति करते हैं, किसी के हस्बैंड नॉन डिवोटी है, किसी की वाइफ नॉन डिवोटी, किसी के रिश्तेदार सास ससुर नॉन डिवोटी है। तो किस प्रकार से ऐसे सिचुएशन में हम भक्ति दृढ़ता से कर पाते हैं, दीज आर ऑल टेस्ट ऑफ माया। हम कितने स्ट्रांग हैं अपने भक्ति में, कितने डिटरमिन्ड हैं। राइट, इस प्रकार से माया अनेक प्रकार से टेस्ट लेती है हमारा, कि जो भी फिलोसफी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उसको किस प्रकार से हमने कितना पचाया है, उसको कितना हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। सिर्फ बहुत सारे श्लोक याद करके और बहुत सारे फिलोसफी जान के, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। भगवत गीता इज नॉट मेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई हमने बहुत सारे श्लोकों के मीनिंग याद कर लिए, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका जो अर्थ है उसे समझकर अपने जीवन में उतारना है, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ भगवत गीता, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ भगवत गीता। उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, और वो हमने कितना उतारा, वो माया हमें समय समय पर उसका एग्जाम लेती रहती है, उसका टेस्ट लेती है हमें, और हमें उसे पास होना, नहीं पास हुए तो वापस, फेल तो वापस एग्जाम, री एग्जाम। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस भौतिक विषयों का आकर्षण दे देकर माया हमें टेस्ट कर दी कि हम कितना कृष्णा कॉन्शियस बने, 10%, 9%, 20%, 30%, कितना बने, कितना हम भगवान के प्रति शरणागत हैं। ये माया टेस्ट करती है, माया को रखा ही उसके लिए है, टू टेस्ट। माया इज मेंट टू टेस्ट अस, कि हम लोग कितना भगवान को शरणागत हैं। राइट, तो इस प्रकार से इस भौतिक एल्यूरमेंट्स को देकर, स्पेशली इसीलिए डिवोटीज के सामने ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा इस प्रकार का आता है डिवोटीज के सामने, ज्यादा प्रॉब्लम्स। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में, शुद्ध भक्त अपने जीवन, अपने उदाहरण से, दे आर ऑलरेडी प्योर डिवोटीज, पर फिर भी अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि भक्त का जीवन आसान नहीं है। राइट, हम तो जितने भी डिवोटीज का जीवन देख रहे हैं, सुनते हैं, पांडवास हो या कुंती महारानी हो या द्रौपदी हो, और जो भी भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं, उस सबके, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, सबके भक्तों के जीवन में देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर देन ऑल्सो एक चीज कॉमन रहती है, कि उनका जो भगवान के प्रति जो शरणागति है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, वो किसी भी सिचुएशन में कम नहीं होती। दैट मीन्स दे हैव पास द टेस्ट। हमारे केस में क्या होता है, हम कितने नंबरों से पास हुए, दैट मैटर्स। सो ये सब जितने भी एलिमेंट्स, भौतिक एलिमेंट्स जिसकी बात हम अभी प्रेजेंट, हम कॉन्शियस हो गए, वी आर नाउ कॉन्शियस कि भाई ये सब भौतिक विषय का आकर्षण हमें छोड़ना है, वी बिकम कॉन्शियस नाउ। पहले हम कॉन्शियस नहीं थे। अगर हमें बाहर कहीं भी चलते फिरते ठेले पे, कहीं भी होटल पे खाना है, तो हम आराम से खा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी इतना फिलोसफी सुनने के बाद, जो भगवान गीता में बताते हैं कि भाई जो चीज अर्पण नहीं है, जो भोग लगा ही नहीं लगाया गया, वो खाते हैं तो पाप खाते हैं, ये सब सुनने के बाद अभी वी हैव बिकम कॉन्शियस। नाउ वी हैव बिकम, वी आर गेटिंग नॉलेज कि भाई क्या सही है क्या गलत है, राइट, बाय रीडिंग भगवत गीता। तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट इट।
हम अब सोच रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक विषयों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दैट्स वाई वी आर हियरिंग ना, दैट्स वाई वी आर हियर टू हियर दिस कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, हाउ अ डिवोटी कैन प्रोटेक्ट। नॉन डिवोटीज का तो क्या है, नॉन डिवोटीज को तो इसी जगत में हमेशा लोटपोट होना है, माया में ही, माया की गोद में सोना है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। बट वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट माया, that's why we are facing more problem as compared to the non-devotees. But the result that we are going to get, that is far, 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 far superior than the non-devotees. अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो ज्यादा मेहनत करता है उसको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है ना। एग्जाम में जो ज्यादा मेहनत करता है उसको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। उसी प्रकार से जो ज्यादा शरणागत है भगवान को, उसको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। राइट। इस प्रकार से भौतिक एल्योरमेंट्स, तो किस प्रकार से हम डिवोटीज होके भी उससे अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है। अगर हम दो ही प्रकार के अट्रैक्शंस हैं, एक तो मटेरियल अट्रैक्शंस और एक है स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस। ठीक है। अगर हमारे, जितना हम स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होंगे उतना कम हम मटेरियली अट्रैक्ट होंगे। एक भक्त है, वो भक्ति में कितना आनंद महसूस करता है, उससे पता चलता है कि वो भौतिक आसक्तियों से कितना कम प्रभावित हो रहा है। कई लोग ऐसा मुझे पूछते हैं कि क्या टेस्ट है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसका सबसे पहला टेस्ट है कि अभी आपको भौतिक जो चीज आपको पहले बहुत आनंद प्रदान करती थी, जैसे मोबाइल फोन्स या सिनेमा हॉल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना, ये सब चीजें अभी आपको धीरे धीरे डिस्टेस्टफुल लगने लगी है। ये आपका साइन है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो। जो भगवान का नाम 16 माला, जो भगवान का नाम जो आपको एक माला भी जप करना टफ लगता है, तो आप 16 माला कर पा रहे हो, ये पता चलता है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। बिकॉज यू आर गेटिंग टेस्ट, बिकॉज यू आर गेटिंग अ टेस्ट इन डूइंग भक्ति। ओके, सो give if we if we don't give up if we give up Krishna, then we have to take Maya, and if we give up Maya, then we can have Krishna. जहां नहीं, जहां माया तहां, जहां कृष्ण ताया तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार है ही नहीं। जिस प्रकार से जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से जहां कृष्ण है वहां माया हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार का एल्यूरमेंट्स हमें प्रॉब्लम करता है, पर जो डिवोटीज होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, हमको इस प्रकार का एल्यूरमेंट्स कुछ एल्यूर नहीं करता। राइट। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जो डिवोटीज होते हैं, दे आर लाइक आयरन, आयरन, लोहा, एंड कृष्णा इज लाइक अ बिगर मैग्नेट। कृष्णा क्या है, एक चुंबक की तरह है, एक बिगर मैग्नेट, एक बिगर चुंबक की तरह, बहुत बड़ा चुंबक। तो छोटे छोटे आयरन पीसेस अगर बहुत बड़ा चुंबक होता है तो किस प्रकार से चिपक के बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। राइट। और फिर उनके सामने छोटा चुंबक लाते हैं तो उससे उनको कोई फर्क नहीं लगता। समझ रहे हैं उस उदाहरण से। छोटा चुंबक मतलब ये मेटीरियल एल्यूरमेंट्स, ये भौतिक आकर्षण आकर्षण, ये जो है वो छोटे छोटे चुंबक के समान है, और भगवान एक बहुत बड़े चुंबक के समान। तो जब कोई लोहे का पीस बड़े चुंबक पे चिपक जाता है तो ये छोटे छोटे चुंबक उसके सामने कुछ भी नहीं होते। राइट। उसी प्रकार से जब हमारा आकर्षण पूरी तरह से भगवान के प्रति आ जाता है तो ये भौतिक विषय हमें जरा भी आकर्षण नहीं करते। जैसे मैंने मैसेज किया था कि वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जहां भगवान बहुत अच्छी तरह से इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके। हमने देखा भगवद गीता में फर्स्ट चैप्टर में कि अर्जुन एक्सेसिव भौतिक आसक्तियों की वजह से, एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट था ना, एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट अपने गुरुजनों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट की प्रति वजह से वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं। वो अपना धर्म का पालन नहीं चाहते, धर्म एक भिक्षु बनना चाहते हैं, भीख बिना भी पसंद करना है, जबकि जो प्रकार से नहीं मानता, वो कमांड का ड्यूटी नहीं करता। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार का नेचर जिसका होता है, हमें उसी प्रकार से एंगेज होना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्या हुआ प्रैक्टिकली, जो एग्जांपल मैंने देखा। जैसे माता जी होते हैं, उनको शॉपिंग का बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज शास्त्र बताते हैं कि जो लेडीज होते हैं वो स्वाभाविक रूप से भौतिक आकर्षणों में ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसा शास्त्र बताता है, लेडीज में भौतिक आकर्षण ज्यादा रहता है भौतिक चीजों के प्रति। तो मैंने मैंने देखा, एक बार एक यात्रा थी, तो सभी लोग राधा कुंड आए, यात्रा में राधा कुंड गए थे। तो राधा कुंड में जब सब दर्शन हो गया, सब हो गया, उसके बाद जो राधा कुंड के आसपास जितनी भी दुकानें थी, बहुत ज्यादा दुकानें नहीं आसपास, कुछ कपड़े की दो तीन और कुछ ग्रोसरीज और इस प्रकार से तो राधा कुंड का दर्शन करने के बाद पूरी दुकान, पूरी दुकानों में माता जी की भीड़ लग गई। कोई ग्रोसरी शॉप्स में, कोई कपड़े की दुकान, मतलब। तो मुझे ऐसा ऐसा अंदर से ऐसा वो हुआ कि जो जिसका नेचर होता है उस नेचर को बदलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। इसीलिए अगर भगवान कहते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों की तरह धर्म करो। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई क्षत्रिय जो युद्ध करने वाला व्यक्ति है, वो ब्राह्मण की तरह काम करने लगे, तो ब्राह्मण की तरह मतलब भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के जीना, तो क्या होगा कि भिक्षा मांगते समय भी जो दूसरे भिक्षुक हो उनके साथ फाइट करने लगेगा। क्योंकि फाइटिंग टेंडेंसी जाती नहीं है ना, क्योंकि वो क्षत्रिय है, ओरिजिनली उसका नेचर क्या है, टू बी अ क्षत्रिय। उसी प्रकार से वुमेनली नेचर जल्दी से जाता नहीं है। हम सोचे हम बहुत बड़े डिवोटीज हो गए, अब तो हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, फिर भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज होने के बावजूद भी आप देखिए कि कि माता जी जब इकट्ठा होते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज माता जी, तो ज्यादा आवाज सुनाई देती है कंपेयर टू प्रभु जी से। यस, भूमिका माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। ये आपने बोला कि मतलब जो नेचर होता है हमारा, वो ऑलवेज ऐसा शो हो ही जाता है। इट्स ट्रू माता जी, बिकॉज आई एम अ वेरी एंगर पर्सन। कि मतलब मैं बहुत एकदम मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जब कोई कुछ बोलता है, तो मतलब गुस्से को वेरी डिफिकल्ट। रोकना। आपने जो बोला ना कि मतलब माया देवी टेस्ट लेती है तो पेपर नहीं देता, आई गॉट इट माता जी, इट्स रियल। क्योंकि सामने वाले में ऐसा मतलब ऐसा भटका, मतलब वो चाहते हैं कि जब तक हमारे मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो सामने वाला भी, फिर वो लास्ट में क्या बोलते हैं, देखा इतनी माला करते क्या मतलब निकलता है जब तुम अपने यस, गुस्से पर ऐसा काबू नहीं रख पाते। दैट्स व्हाई ना, दैट्स वो व्हाई वी हैव चीज टू मतलब सिट। ऐसी फील होती है ना। तो थैंक यू फॉर ये सब्जेक्ट लेने के लिए माता जी, पहले तो थैंक यू कि आपने इतना इसीलिए, अच्छा सब्जेक्ट लिया। यस, सी इसीलिए हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इसीलिए जैसे बताया जाता है कि जो स्त्री होती है वो हमेशा प्रोटेक्शन में रहती है, हस्बैंड के प्रोटेक्शन में या बड़े बुजुर्गों के प्रोटेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसकी वो शी इज लेस इंटेलिजेंट, इमोशनली ऑल्सो शी इज लेस इंटेलिजेंट। इमोशनली एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर भी ऑल्सो कम रहता है स्त्रियों में, जो डिस्क्रिमिनेशन टेंडेंसी वो भी कम रहती है, क्योंकि बिकॉज शी इज मोर इमोशनल ना, इसीलिए जल्दी बहक जाती है। इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों को बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चे होते हैं जैसे अल्यूर हो जाते हैं उसी प्रकार से। इसीलिए फिर हम देखते हैं हस्बैंड, अरे चलो चलो बहुत देर हो रही है, क्या लगा रखा है? तो वी जस्ट इमीडिएटली लीव ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट गोइंग। यस अदरवाइज माता। वी कीप ऑन शॉपिंग 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 वेर एवर वी गो। तो इस प्रकार से जो नेचर होता है उसे चेंज करना एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर से कंडीशनड हैं, समझ रहे हैं? जैसे जब कोई जीव कुत्ता का शरीर लेता है तो वो भौं भौं करने लग जाता है, जब बिल्ली का लेता है तो म्याऊं म्याऊं करने, क्यों? बिकॉज ही हैज बिकम कंडीशन इन दैट बॉडी। जैसे कुत्ते का एक नेचर होता है ना, बिल्ली का अलग नेचर होता है, वो दूध की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो ऐसा करती है। अगर बिल्ली के बारे में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बिल्ली का क्या नेचर है, कुत्ते के बारे में तो कुत्ते का क्या नेचर है। तो हर एक जीव उस शरीर में आके उस शरीर के क्या बोलते हैं, शरीर के जो धर्म है उससे कंडीशनड हो जाता है। और उसको वो शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि उसकी पहले जन्म में उस प्रकार की कर्म रहे, उस प्रकार की इच्छाएं रही है। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उस कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है उस शरीर प्राप्त करके, समझ ना? इसीलिए हम स्त्री का शरीर प्राप्त करते, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का, कोई शेर का, इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से शरीर प्राप्त करते हैं। ठीक है? और उस नेचर को बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नेचर कभी बदला नहीं जा सकता, इट कैन चेंज, इट कैन बी चेंज। वही गीता में भगवान बोलते हैं ना, जब अर्जुन कहते हैं कि भाई मैं तो, आपकी सब बात सही है। थर्ड चैप्टर में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपने जितना भी ज्ञान अभी तक दिया आत्मा के बारे में, आपकी सब बात सही है,
पर फिर भी मुझे एक अंदर से एक ऐसा जो फोर्स है वो मुझे कहता है कि तुम ये मत करो, तुम गलत करो, मुझे गलत करने के लिए प्रेरित करता है, मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करता है, उसका मैं क्या करूं? वो कौन है? तब भगवान बताते कि काम ईश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा वैधि ही वैरी नाम समथिंग लाइक दैट। तो भगवान बोलते काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये काम, ये कौन है काम? ये एक्चुअली भगवान के प्रति जो हमारा जो प्रेम है वो इस भौतिक जगत में आने के बाद काम में परिवर्तित हो गया है। मतलब जीव का बहुत भगवान के प्रति जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम था वो इस भौतिक जगत में तीन गुणों के संसर्ग में आकर काम में परिवर्तित हो गया। काम मतलब डिजायर, हैंकरिंग, हैंकरिंग टू सेटिस्फाई वनसेल्फ। हम जो भी कुछ करते हैं, अगर हम अपने हस्बैंड की सेवा कर रहे हैं या बच्चों की सेवा करें, पर अल्टीमेट फोर्स क्या रहता है? हमारा सेटिस्फैक्शन। अब देखिएगा, अल्टीमेट सेंटर क्या है? सेंटर है हमारी खुशी। हम बच्चों की सेवा करते हैं उसमें हमारी खुशी होती है, हम हस्बैंड की सेवा करते हैं उसमें हम सब हमारी खुशी देखते हैं। हस्बैंड को अच्छे से खाना खाऊं, वो फिर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे ये अल्टीमेटली हम अपना ही सोचते हैं। इसीलिए बताते हैं शास्त्र कि अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करता है तो सबसे पहले वो खुद को करता है। एक्चुअली एक व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, खुद के शरीर को, खुद को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जितनी भी चीजें और करता है वो उसके लिए ही करता है, अपने लिए, कि मुझे खुशी मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, तो इस प्रकार से अर्जुन, पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट की वजह से सही और गलत के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, वो धर्म को ही त्याग रहे थे कि मैं तो धर्म ही नहीं करूंगा। और जिसकी वजह से वो हायर पर्पस, हायर गोल ऑफ लाइफ नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे हायर गोल ऑफ? क्योंकि एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट। और यही इस भौतिक जगत में हम देख सकते हैं 99.9% है वो excessive, क्या बोलते हैं, बेनिफिट ही नहीं देख पा रहे हैं। दे कैनॉट रियलाइज द हायर एम ऑफ लाइफ कि मेरा सही गोल क्या है। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल लेकर दौड़ रहा है, पर उससे पूछे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले पता नहीं, बस मैं तो दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं। राइट, तो ये हालत आजकल लोगों की हुई है। तो जब अर्जुन इतने ज्यादा मोहित हो गए अपने अटैचमेंट की वजह से, अपने गुरुजनों से, अपने बंधु बांधव सबसे अटैचमेंट की वजह से धर्म का पालन करना ही भूल रहे हैं। ठीक है, तब सेकेंड चैप्टर शुरू हुआ। और सेकेंड चैप्टर में भगवान ने कहा कि ये जो तुम अपना करुणा दिखा रहे हो वो एक्चुअली सच्ची करुणा है ही नहीं, क्योंकि तुम तो शरीर के लिए करुणा दिखा रहे हो, तुम तो शरीर के लिए करुणा दिखा रहे हो, और जो हम है ही नहीं। वास्तविक करुणा, वास्तविक कंपैशन क्या है? सोल के लिए। तो वहां पे प्रभुपाद उदाहरण देते कि अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति है तो तुम उसको बचाने गए और उसका कपड़ा, जो उसका कोट जो पहना था, उसने जो बाहर जो कोट पहना था उसको बचा के ले आया और बोले कि मैंने तो व्यक्ति को बचा लिया, व्यक्ति डूब ही गया। इसी प्रकार से तो ना, मतलब कोई व्यक्ति अगर तालाब में डूब रहा हो तो हम जाकर उसके ऊपरी कोट को बचा के तट पे ले आएंगे तो हम बोलेंगे अरे मैंने व्यक्ति को बचा लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमने व्यक्ति को कहाँ बचाया? हमने तो सिर्फ ऊपरी कोट को बचाया। व्यक्ति को कब बचाएंगे? जब सही में उस व्यक्ति को उठा के लाएंगे। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन से कह रहे कि भाई जो करुणा तुम दिखा रहे हो वो करुणा तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए करुणा नहीं है। क्योंकि तुम उनका वास्तविक बेनिफिट नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ऐसे भी वो सब अधर्म में लगे हुए हैं। सामने वाली पार्टी क्या है? अधर्म में लगी है, इसे मारना अच्छा ना, मारेंगे। इस धर्म के युद्ध में मारोगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, उनको ऊपर का लोक मिलेगा। एनीवे भागवतम बताता है कि जो लोग भी महाभारत के युद्ध में मरे उनको मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसा श्लोक है भागवतम में। क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सामने मरे ना, बिकॉज कृष्ण वॉज पर्सनली प्रेजेंट इन द महाभारत वॉर। क्योंकि भगवान खुद प्रेजेंट थे महाभारत के युद्ध में, इसीलिए जो लोग भी महाभारत के युद्ध में मरे हैं वो सब मुक्ति प्राप्त किए हैं। समझ रहे हैं? तो अच्छा है ना, पाप में अधर्म में लगने से तो अच्छा है कि भाई मरे और मुक्ति प्राप्त हो, अधर्म का मार्ग तो छूटेगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भगवान बोले कि ये करुणा जो तुम दिखा रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। तुम शरीर के लिए करुणा दिखा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं। ठीक है, फिर भगवान धीरे धीरे सेकेंड चैप्टर में आत्मा और शरीर का ज्ञान दिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यते। इस प्रकार से आत्मा और शरीर के बारे में बताया कि ये जो आत्मा है वो उसका कभी नाश नहीं होता, और शरीर तो नाशवान ही है।
तुम अगर नहीं मारोगे एक दिन तो मरेंगे ही। तुम भीष्म पितामह को आज नहीं मारोगे तो क्या भीष्म पितामह कहीं मरेंगे नहीं? डेफिनेटली मरेंगे। ये शरीर का जन्म हुआ है तो नाश होगा ही, और आत्मा का जन्म नहीं हुआ है इसीलिए कभी नाश ही नहीं होगा। राइट? आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो कभी नाश नहीं होगा। सो व्हाई आर यू वरीइंग? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? यू डू योर ड्यूटी। तुम इसके लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है। सेकंड, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे इसमें कोई सुख नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई आनंद नजर नहीं आ रहा है। तो भगवान ने बोला कि चलो सकाम कर्म योग की दृष्टि से देखें। सकाम कर्म मतलब इच्छा से किया हुआ कर्म की दृष्टि से भी देखेंगे तो अगर तुम इस युद्ध में हार जाते हो तब तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। राइट? तो भी लाभ है तुम्हारा। अगर तुम इस युद्ध में मर जाते हो तब भी तुम्हें, क्योंकि तुम धर्म के युद्ध में सॉरी, अगर तुम इस युद्ध में जीत जाते हो, हार जाते हो तो मर जाओगे, मतलब मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें एक ऐसा किंगडम प्राप्त होगा जो स्वर्ग से भी ऑपुलेंट है। हस्तिनापुर का जो राज्य था वो स्वर्ग स्वर्ग से भी ऑपुलेंट था, इतना ऐश्वर्यवान राज्य था। तो इसलिए भगवान सकाम कर्म योग की दृष्टिकोण से भी कह रहे हो कि भाई तुम्हें लाभ ही लाभ है। तुम मरो तो भी लाभ, तुम जिंदा रहो तो भी लाभ। ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में भगवान दूसरे स्टेप पे आए। भगवान बोले चलो सकाम कर्म छोड़ो, निष्काम कर्म योग। निष्काम मतलब बिना कामना के भी अगर तुम अपना धर्म का पालन करते हो तो भी लाभ है। क्योंकि अगर तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। क्योंकि अर्जुन बोले ना मुझे तो पाप लगेगा, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोला मुझे तो पाप लगेगा। पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर निष्काम भावना से कर्म करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, इसलिए भी कर्म करो। तो इस प्रकार से सेकेंड चैप्टर में वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि सेकेंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन के जो पहले चैप्टर में जो भी डाउट्स थे कि मुझे इसमें कोई सुख नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो पाप ही पाप नजर आ रहा है, मैं क्या करूं, तो भगवान एक एक करके उसका रिप्लाई देना प्रारंभ किया। ओके। अभी जब भगवान ने निष्काम कर्म योग कहा तो भगवान ने कहा कि भाई किस प्रकार से निष्काम भावना से कर्म करना है, बिना इच्छा के कर्म करना है। तो भगवान ने बोला कि एकदम सुख और दुख में समान, लाभ अलाभ में समान, हानि लाभ सब में समान। मतलब सुख मिले तो भी धर्म पालन करना है, दुख मिले तो भी धर्म पालन करना है, लाभ हो तो भी, हानि हो तो भी, विक्ट्री विजय हो तो भी, डिफीट हो तो भी अपना धर्म का पालन करते रहो। ठीक है। ये सब चीजों का ज्ञान अर्जुन को भगवान ने सेकंड चैप्टर में दिया। तो जब अर्जुन ये सब सुनने लगे तो अर्जुन के मन में आया कि ये जो आपने जो ज्ञान दिया है मुझे, ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट भी करता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति होता भी है क्या? समझ रहे हैं? भगवान ने बोला कि भाई डिवोटीज हैं, मतलब डिवोटीज नहीं, ये जो व्यक्ति है हमें अपना धर्म का पालन इक्विपॉइज्ड इक्विपॉइज्ड होके करना चाहिए, मतलब समान समान भावना से करना चाहिए। तो अर्जुन का प्रश्न उठा कि आप ये जो बात कर रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है क्या जो समान भाव होके धर्म का पालन करता हो, कभी डिस्टर्ब ना होता हो, इक्विपॉइज्ड रहता हो, समतुल्य रहता हो, सुख दुख में समान रहता हो, हानि लाभ में समान रहता हो, ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट करता है क्या? और करता भी है, अगर इस भौतिक जगत में करता भी है तो किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो उठता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सेकेंड चैप्टर के 54 वर्ष में अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। सेकेंड चैप्टर के 54 वर्ष में आप देखेंगे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिकं प्रभाषेत किम आशेत व्रजेत किम। तो इस प्रकार से भगवत गीता के 2.54 वर्ष में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। 2.54 समझे? 2.54 वर्ष में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने ये जो बताया है, इन लोगों के जो नाम बताए हैं, ये करता है समान रहता है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या? और एग्जिस्ट करते हैं तो किम भाषा, उनकी भाषा किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार से इस भौतिक जगत में बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते, क्या व्हाट इज देयर रूटीन? ऐसा होता है ना, हम भी तो पूछते हैं। हम भी, हमें भी तो कई बार जैसे अंबानी ये लोग को देखते हैं, उनकी शादी हुई, अंबानी परिवार में शादी हुई तो हम सोचते हैं ये लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से जीते हैं अपने घर में। यस, हमें कभी ऐसा विचार आता है?
जब हम बहुत पैसे वाले लोगों को देखते हैं, यस यस, कभी विचार आता है इस प्रकार से कि जब बहुत पैसे वाले लोगों को हम देखते हैं, अंबानी परिवार या और भी जो भी बहुत करोड़, मतलब दे आर बिलियनियर्स, क्यों किस प्रकार से, क्योंकि हम तो नॉर्मल लोगों को देखते हैं ना। वी कांट इमेजिन कि भाई ये इतने पैसे वाले लोग कैसे जीते होंगे, वो सुबह कैसे उठते होंगे, वो कैसे अपना नियत काम करते होंगे। एनीबडी हियर थिंक अबाउट लाइक दिस? यस माता जी। यस यस शिल्पा माधुरी, ऐसा कई बार आता है दिमाग में? हाँ माता जी, सोचते तो है। हाँ जी। यस यस, सिमरन माता जी, सिमरन थापा। यस सुरभि माता जी। जी जी, आता है माता जी कभी कभी। यस, कैसे कहते क्योंकि हैं? क्योंकि हमारे लिए ये सब लोगों का सोचना ही बड़ा अजीब है कि भाई ये कैसे होते, कैसे इनका जीवन चलता है, क्योंकि उनके लिए तो पैसे का कोई मूल्य ही नहीं है। हमारे लिए तो हम कुछ भी सोचते हैं तो पैसे का बोले ठीक है, कितने पैसे का हुआ, ये कितना है, कितना खर्चा होगा, बट दे डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस। इतना पैसा है कि दे नेवर थिंक लाइक दिस, राइट? They have a different lifestyle, completely they have different सोच, they were different thoughts। उसी प्रकार से अर्जुन के मन में आया कि भाई आपने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समतुल्य रहता है, उसके लिए दुख आ जाए तो भी समान, सुख आ जाए तो भी समान, घर में कुछ घटना घट जाए तो भी समान, कोई कुछ बहुत बड़ा उसको उसकी लॉटरी लग जाए तो भी वो ज्यादा खुश नहीं होता, कुछ विपत्ति आए तो भी घबराता नहीं है। ऐसा बात आपसे आपने ऐसी बताई है, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में मुझे और बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति, कैसा होता है? राइट हमने भी नहीं देखा, हमने हाउ दिस सच पर्सन लाइक दैट, क्योंकि मैक्सिमम जो 99.9% जो हम लोग देखते हैं वो खुशी आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, दुखी होते तो बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, रोते रहते हैं, ऐसे ही लोग हमने देखा, राइट? तो इसीलिए अर्जुन ने क्वेश्चन 54 सेकंड पॉइंट 54 वर्ष में क्वेश्चन पूछा कि का भाषा, और ऐसा व्यक्ति को क्या बोला? स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, स्थिता मीन्स सिचुएटेड, जो अपने इंटेलिजेंस में स्थिर है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपने ज्ञान में, अपने आध्यात्मिक ज्ञान में जो स्थित है, सिचुएटेड है, वेवर नहीं करता। जैसे कैंडल को जला के बाहर रख दो तो हवा से कैसे जो उसकी जो फ्लेम है वो कैसे हिलने लग जाती है, ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। पर अगर उसी कैंडल के ऊपर एक ग्लास का वो रख दो कवर, तो फ्लेम हिलता है क्या? हवा चलने पे भी फ्लेम नहीं हिलती, क्यों? क्योंकि ऊपर ग्लास का कवर है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो दिखता तो भौतिक जगत में ही रहता है, he lives in this material world only, but his consciousness doesn't waver। ऐसे ऐसे नहीं होता, एक स्थिर लोई बनी रहती, उसका जो फ्लेम है वो एक स्थिर बना रहता। क्यों? क्योंकि पूरा कवरिंग है उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसकी चेतना पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में फोकस्ड है। ठीक है, पर भाई वो कैसे रहता है? क्या उसके सामने भौतिक आकर्षण नहीं आते जैसे हमारे सामने आते हैं? मोबाइल फोन्स, अच्छे मोबाइल फोन को क्या वो स्क्रॉल नहीं करता? स्क्रॉल करता है क्या? स्क्रॉल करता है तो उसको आकर्षण आता है कि नहीं आता है? ठीक है, इस प्रकार का डाउट अर्जुन के मन में आया। उसका आंसर भगवान 56 से लेकर 72 वर्ष में दे रहे हैं। पूरा चैप्टर, बाकी का जो चैप्टर है 56 से लेकर 72, वो पूरा चैप्टर भगवान बाकी का इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए कर रहे हैं। मतलब जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जैसे आपने मतलब भगवान कहते हैं कि जैसे जब हम रोड पर चलते हैं तो जैसे हमें बहुत जल्दी हो रही है और ट्रैफिक लाइट आ गया और रेड लाइट जली, हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम ला रहे क्या इतनी देर हो जाएगी, अभी रेड लाइट आ गई, कब ग्रीन लाइट आएगी? और जैसी ग्रीन लाइट आती है वी बिकम हैप्पी एंड स्टार्ट ड्राइविंग। ठीक है, अभी वही व्यक्ति, दैट मीन्स रेड लाइट से व्यक्ति दुखी होता है और ग्रीन लाइट से खुश हो रहा है क्योंकि ग्रीन लाइट से वो जा सकता है। ठीक है, अभी वही व्यक्ति जब प्लेन में ट्रेवल कर रहा है
ठीक है। उसी ट्रैफिक सिग्नल में जिसमें रेड लाइट आई तो उसे रुकना पड़ा और ग्रीन लाइट आई तो चलना पड़ा, ठीक है, और वो बहुत दुखी हुआ रेड लाइट देखकर और ग्रीन लाइट देखकर खुश हुआ, वही व्यक्ति जब एयरप्लेन में चलता है तो क्या उसे मैटर करता है रेड लाइट और ग्रीन लाइट? समझ ली, उसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर से वो प्लेन जा रही है और रेड लाइट आ गया, तो क्या वो रेड लाइट से स्टॉप होगा या उसके दिमाग में अरे रेड लाइट क्यों आई, अरे ग्रीन लाइट कब आएगी? नो। डज ही गेट अफेक्टेड? नो। माता जी। ओ यस माता जी। यस, नो ही माता डजंट जी, गेट कोई अफेक्टेड। इफेक्ट नहीं। यस, कोई अफेक्टेड नहीं है। ग्रीन लाइट आए, रेड लाइट आए, जो सिग्नल आए, ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड, राइट। सिमिलरली स्थित प्रज्ञा व्यक्ति रहता तो भौतिक जगत में है, पर अब जितनी भी इस भौतिक जगत की जो द्वंद्व है ना, अच्छा बुरा, मित्र दुश्मन, मेरे अपने मेरे पराए, ये सब चीजों से वो ऊपर उठ चुका है। उसकी जो चेतना है वो ऊपर उठ चुकी है। जैसे फॉर एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं वृंदावन में रहती हूँ, जब मैं नीचे जमीन पे चलती हूँ तो मुझे आम का पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है, गाड़ियां बहुत बड़ी दिखाई देती है। और जब मैं प्लेन में ट्रैवल करती हूँ और ऊपर से उसी आम के पेड़ को देखती हूँ, दिखाई नहीं देगा पहली बात तो ऊपर से इतना कुछ पता भी नहीं चलता, कितनी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है। पर बाई चांस मैं उसी अपने फ्लैट के ऊपर से पास होती हूँ तो वही आम का पेड़, वही गाड़ी मुझे बहुत छोटी दिखाई देती है, राइट। उसी प्रकार से जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस हाई होती है, जब ज्यादा ज्यादा व्यक्ति की कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक होती जाती है, कृष्णा कॉन्शियस होती जाती है, तो जो तकलीफें, जो मुसीबतें, जो एजिटेशन, हस्बैंड के साथ कभी जो एजिटेशन होता था या जो चीजें बहुत खराब लगती थी और इरिटेटिंग लगती थी, वो चीजें अभी छोटी लगने लगती हैं। ठीक है, चलो कोई बात, ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे करें, ओके लेट इट, लेट इट बी, लेट इट बी, ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब चेतना हायर होती जा रही है। जब हम, मेरी चेतना बहुत जड़ थी, बहुत भौतिक थी, तो वही छोटी छोटी तकलीफें में बहुत बड़ी नजर आती थी। अरे आज ये पड़ोसी ने ऐसा बोल कैसे दिया मुझे, अभी बताती हूँ झगड़ा करके आती हूँ। और फिर वही पड़ोसी, जब हमारी चेतना, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने लगते हैं, जब करने लगते हैं, भक्तों का संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, अब वही पड़ोसी आके फिर कुछ कुछ सुना जाता है, तो हमें लगता है अरे ठीक है, वो तीन गुणों में लिप्त, 3 गुणों में आके, तमोगुण और रजोगुण में आके वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, आई शुड लर्न टू टॉलरेट, क्योंकि भगवान वही बोलते हैं गीता में ऐसा। हमें, हमारा क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग हायर। इसलिए वही छोड़ रही है, कोई बात नहीं, पड़ोसी तो आके बोला है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट टॉलरेट ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नाउ, बिकॉज जैसे हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती है, उसी प्रकार से जब हमारी चेतना हायर होने लगती है, आध्यात्मिक होने लगती है, तो ये भौतिक जगत की जो तकलीफें, तकलीफें गायब नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं तो जब कर रही हूँ अब तो तकलीफ आएगा ही नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि हम शुद्ध भक्तों के जीवन में देखते ज्यादा तकलीफें होती है, पर ऐसा मैं नहीं बोल रही कि अभी भक्ति कर रहे हैं तो आपके जीवन में ज्यादा तकलीफें आने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। भगवान अकॉर्डिंगली देते हैं, टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं करते कि जो जितना सहन ना कर पाए उसको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ। नो, कृष्णा डजंट डू लाइक दिस एंड ही विल नेवर डू लाइक दिस विद अस। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे में क्षमता ही नहीं है सहन करने की इतना। तो जैसे हम लोग, जैसे जैसे भक्ति करते हैं और हमारी चेतना ऊपर होती है तो तकलीफें वही रहती है। ऐसा नहीं कि सिचुएशंस बदल जाते हैं, पर हमारा देखने का नजरिया बदलने लगता है। समझ रहे हैं? जैसे पहले हमारा हस्बैंड के साथ झगड़ा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, या सास ससुर के साथ झगड़ा, पर अभी हमारी भक्ति करने के बाद देखने, अरे नहीं, मुझे अपने धर्म का पालन करना ही है। ऐसे मैंने सीखा है कि मुझे कुछ भी हो, हस्बैंड के साथ बने ना बने, पर मुझे अपने धर्म का पालन करना है, यही स्त्री धर्म है, मैं ये इनके प्रकार इस धर्म का पालन करूंगी। तो सिचुएशन वही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, पर हमने उसका देखने का नजरिया को बदल दिया। सिचुएशन सेम है, कॉन्शियसनेस बदल रही है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान बोले कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है,
वो इस भौतिक जगत में रहता हुआ भी उसकी चेतना बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत में वो फिक्स है। और ऐसा नहीं कि स्थित प्रज्ञा के जीवन में मुसीबतें नहीं आ रही, आएगी, ऑफ कोर्स भौतिक जगत है तो आएगी मुसीबतें, पर देन ही इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। तो इसमें 55 से लेकर 72 वर्ष में भगवान स्थित प्रज्ञा के लिए बहुत अलग अलग एनालॉजी से समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ टीचर है ना, भगवान टीचर है ना, यहाँ पे गीता में टीचर है, ही इज अ टीचर, ही इज अ गुरु, एंड अर्जुन इज अ स्टूडेंट। तो एक जो अच्छा टीचर वह होता है जो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता है, एनोलॉजी से समझाता है, समझ रहे हैं? जैसे हमारे हमारे क्लास में एक मतलब गुरुकुल में एक लड़का था, लड़का है, तो वो क्या करता था कि नोटबुक, एक ही नोटबुक में कुछ भी सब्जेक्ट लिखना शुरू करता था। कभी हिंदी है तो संस्कृत की नोटबुक में हिंदी भी लिख दिया, मैथ्स है तो हिंदी की नोटबुक में मैथ्स लिख दिया, कुछ भी किसी भी नोटबुक में लिख रहा था। तो मैंने उसको एक बार बुलाया, मैंने बोला कि तुम एक ही नोटबुक में हिंदी, संस्कृत, मैथ्स सारा लिख दोगे तो दैट मीन्स कि तुम्हें जब प्रसाद सर्व करेंगे तो तुम्हारे प्लेट में रोटी के ऊपर ही दाल, सब्जी, चटनी, राइस सब डाल देंगे, तो तुम खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। उसी प्रकार से एक ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि टीचर उससे परेशान होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एनालॉजी से, समझ रहे हैं? बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम उदाहरण से समझाते हैं तो वो चीज वो ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं और इक्वेट कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि क्या बोलने वाला है सामने। उसी प्रकार से भगवान भी स्थित प्रज्ञा को समझाने के लिए एनालॉजीज यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हमें, ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो समुद्र के समान है। सबसे पहला है कि भगवान, जो स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा कौन है? जो यहाँ रहता हुआ भी लिबरेटेड है, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है, वो व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा बोल। प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, स्थित मीन्स स्टडी, स्टडी इंटेलिजेंस, ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति एक समुद्र के समान है। आपने समुद्र देखा है कभी? समुद्र सभी ने देखा होगा समुद्र का, यस यस। समुद्र में कभी बाढ़ आती है क्या? हम्म? कितना भी नदियां समुद्र में मिक्स हो जाए और उसमें कभी बाढ़ आती है क्या? यस केशवी, समुद्र में बाढ़ आती है क्या कभी? डज द ओशन नेवर गेट एवर गेट फ्लडेड? यस माधवी, डज द ओशन एवर गेट फ्लडेड? नो माता जी। यस, इट नेवर गेट्स। ओशन में कभी बाढ़, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। कितना भी नदियां उसके अंदर मिक्स होती है पर समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आती। नदियों में बाढ़ आती है पर समुद्र में कभी नहीं आती, राइट? उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञा व्यक्ति वह है जो कितने भी भौतिक आकर्षण उसके सामने होते हैं पर उसका मन विचलित नहीं होता। ही इज लाइक एन ओशन, ठीक है? क्या भगवान देते हैं? कछुआ की, कछुआ, हैव यू सीन टॉर्टोइज? कछुआ देखा? यस। कैसे करता है कछुआ? कछुआ को चलते हुए देखा है? जब कछुआ चलता है और उसके सामने कुछ चीज रख आ जाती है तो तुरंत अपने हाथ पैरों सबको शेल के अंदर घुसा लेता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। यस कमला माता जी, आपने देखा है कछुआ? जी माता जी, मेरे पापा ने घर पे लाए थे तो मैंने देखा था। देखा था कि वो, जी माता जी। अब देखेंगे उसके सामने अगर कुछ ऐसा चीजें आती है तो कछुआ अपने हाथ पैरों सबको, मुंह को सबको अंदर शेल के अंदर घुसा लेता है और एकदम एकदम दम बैठ जाता है, ढम, ऐसे कि फिर उसका कुछ भी फेंकोगे भी ना तो कछुआ को कुछ नहीं होगा। ही बिकम्स लाइक अ डेड पर्सन, एकदम डम। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है, ही इज लाइक अ टॉर्टोइज, कि जब उसके सेंसेस, उनकी इसकी इंद्रियों के सामने ऐसे एल्यूरिंग, आकर्षित सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जब चाहिए। पर आजकल मंदिरों में हम देखते हैं, भारत देश में ही
कि जो यंग जनरेशन्स हैं उनको बिल्कुल भी कपड़े पहनने का सेंस नहीं। मैं देखती हूँ मंदिरों में, हम तो गुरुकुल के अंदर रहते हैं इसलिए पता नहीं चलता, पर मैंने देखा इस्कॉन मंदिरों में जो बाहर सिटीज में होते हैं, वहां पे लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट्स और हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स और लेडीज ब्लाउजेस और बैकलेस और क्या क्या पहन के मंदिरों में आ जाते हैं। मतलब इतना भी सेंस नहीं कि भाई ये पवित्र स्थान है, ये भगवान का घर है। राइट, व्हाट इज द टेम्पल? टेम्पल इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम ड्रेसअप होके जाएंगे क्या? तो भारत देश में, भारत जो इतनी पवित्र भूमि है, इतनी सांस्कृतिक, इतने कल्चर जो वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसी भूमि है, उसमें हम देखते हैं कि यंग जनरेशन इवन मंदिर में भी बहुत चीप प्रकार के कपड़े पहनते, इतने चीप कि मुझे देखकर ही मतलब मैं सोचती हूँ ब्रह्मचारी लोग क्या करें, क्या सोचेंगे। ब्रह्मचारी बेचारा ऑलरेडी अपने सेंसेस से फाइट कर रहा है, अपने अल्यूरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे हाफ कपड़ा पहने लड़कियां सामने आएगी तो कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो एटलीस्ट जो ब्रह्मचारीज हैं, जो ब्रह्मचारी पालन करना चाहते हैं, उनके बारे में सोच के ऐसे कपड़े ना पहने। राइट, इट्स अ डिससर्विस टू द लॉर्ड। ये भगवान के प्रति डिससर्विस है। मतलब क्या बोलेंगे डिससर्विस? इट्स अगेंस्ट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और हम ऐसे एल्यूरिंग कपड़े, ऐसे आधा कपड़े पहन पहन के मंदिरों में जाएंगे। ब्रह्मचारी कहाँ जाएगा बेचारा? वो तो मंदिर में रहेगा, उसका तो घर मंदिर है। राइट, उसका घर क्या है? उसका तो घर मंदिर है, और हम ऐसे पहनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ब्रह्मचारियों के सामने इस प्रकार से जो लड़कियां, जैसे अपोजिट सेक्स इस प्रकार से आते हैं, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो टॉर्टॉइस की तरह करता है, कि विड्रोस हिज सेंसेस इनसाइड, कि भाई वो उस जगह से भाग जाता है कि मेरा इस जगह अब कोई काम नहीं है। जहां ज्यादा स्त्रियां हैं मेरा उसे कोई काम नहीं है। वो स्त्रियों के साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं करता, बातचीत नहीं करता, अपने सेंसेस को कंट्रोल रखता है। ठीक है, अगर उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल गया तो भी वो अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन कर पाता है। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि आपने जो टॉर्टॉइस का उदाहरण दिया कि टॉर्टॉइस जिस प्रकार से उसके सामने कुछ चीज आती है तो अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेता है, इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञा भी विड्रॉ कर लेता है। पर विड्रॉ करना इतना आसान है क्या? अपने इंद्रियों को विड्रॉ करना आसान है क्या? नो समझ? माता जी। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अर्जुन का भी ये प्रश्न उठा कि वे विड्रॉ करना इतना आसान है क्या? आपने बताया कि टॉर्टॉइस विड्रॉ कर लेता है, तो इतना आसान है? आसान नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला? 59 वर्ष, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। It's a very, very important verse, and it's very beautiful verse 59. Krishna is saying, Vishya vinivartante niraharasya dehina. देहिना, हाँ अर्जुन, देहिना मतलब जो देह धारण किया हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए विषयों का आकर्षण बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि बताती क्यों डिफिकल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला स्वीट मत खाइए। ठीक है, अब जब भी उसके सामने स्वीट आती है तो वो सोचता है अरे मुझे तो डायबिटीज है, मुझे स्वीट डॉक्टर ने मना किया, मुझे नहीं खानी चाहिए। ठीक है, पर उसके मन में हमेशा ऐसा विचार करता रहता है, अरे कब ये बीमारी से मैं छूटूं और कब मैं स्वीट खाऊं। समझ रहे? मतलब दिमाग में तो ये चीज है ही कि मुझे ये स्वीट खाना है, वो आर्टिफिशियली अपने आप को रोक के रखा है। समझ रहे? आर्टिफिशियली उसने अपने आप को रोक के रखा है, पर दिमाग में क्या चलता है? अरे कब मैं चमचम खाऊं, कब मैं रसगुल्ला खाऊं, कब मैं गुलाब जामुन खाऊं, ऐसा चलता रहता है। एक डायबिटीज की गोली 2 ले लूंगा, पर आज तो मैं रसगुल्ला चमचम जरूर खाऊंगा, ऐसा मन में विचार आता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आर्टिफिशियली सेंसेस को कर्व करना बहुत डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को कर्व करते हैं, रोकते हैं, तो क्या होता है, जब समय हम आता है और हमें वो चीज प्राप्त होती है तो हम पूरी तरह से इसे भोग करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति को बोला कि तुम बाहर मत खाओ, बस ऐसे बोला बाहर मत खाओ, उसने बोल दिया, किसी व्यक्ति ने उसको बोला तुम बाहर मत खाना, बिल्कुल मत खाना,
ठीक है, मैं मौका देकर जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि मन में वो विचार हरे आता रहता कृष्णा है। माता जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई, आपने क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके ओके, आई विल सी टू इट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? यस माता जी। मैं ऐसा बोल रही हूँ अभी सुनाई दे रहा है भूमिका माता जी? यस माता जी। यस माता जी क्लियर है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को आर्टिफिशियली कर्ब किया जाए कि भाई तुम्हें बाहर नहीं खाना है, ठीक है, तो वो उस समय तो हाँ बोलेगा, पर जैसे ही उसे मौका प्राप्त होगा वह जरूर बाहर खाने का प्रयास करेगा, ठीक है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? परम दृष्टवा निवर्तते। पर अगर कोई व्यक्ति को हायर टेस्ट दे दिया जाए, ठीक है, हायर टेस्ट दिया जाए, तो उसके सामने वह व्यक्ति वस्तु आने के बाद भी वो वह कार्य नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, ठीक है, हमें बोला चाय कॉफी मत पीजिए, लहसुन प्याज मत खाइए, ठीक है। अभी हमारे मेरे घर में समझ लो कोई नहीं, मैं छुपा के पीऊंगी? नो माता जी। नहीं। यस, नहीं सुनाई दे रहा? एम आई ऑडिबल? यस माता जी। सुनाई दे रहा है? हाँ। मेरा प्रश्न है कि हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, अगर हमें हमें पता है चार नियम है जो जिससे पाप लगता है, लहसुन प्याज ना खाना, चाय कॉफी ना पीना, अवैध स्त्री संग ना करना, इंटॉक्सिकेशन ना करना, मीट ईटिंग ना करना, ये सब हमें बताया गया है। तो क्या हमें जब कोई ना रहे तो क्या छुपके से हम ये कार्य करेंगे? क्या कोई ना रहे तो हम छुपके से चाय पियेंगे, छुपके से लहसुन प्याज खाएंगे? विल शैल वी डू दिस? विल वी डू दिस? नो नो माता माता जी। जी। नो। छुपके से भी हम ये कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक, राइट? क्यों? बिकॉज वी हैव गॉट अ हायर टेस्ट। वी आर नॉट कर्पिंग आवर सेंसेस। हमने अपने सेंसेस को रोक नहीं दिया, हमने अपने सेंसेस को हायर टेस्ट प्रदान कर दिया, समझ रहे हैं? जैसे मुझे मुझे मैं गुजराती हूँ और मुझे पहले से ही बहुत वैरायटी ऑफ प्रसाद, वैरायटी ऑफ भोजन खाने की आदत है, ठीक है। मैं पहले से ही मुझे वैरायटी ऑफ भोजन, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, वैरायटी खाने की आदत है। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद मैंने अपने सेंसेस को वैरायटी खाने से रोका नहीं, बस जो भी बनाया भगवान को भोग लगा के मैं खा रही हूँ, समझ रहे? तो इस प्रकार से जब हम अपने सेंसेस को हायर टेस्ट दे देते हैं, समझ रहे हैं आप, मैं सेंसेस को रोक नहीं रही हूं, मैं सेंसेस को स्टॉप नहीं कर रही हूं, मैं सेंसेस को सिर्फ डाइवर्ट कर रही हूँ हायर चीजों में। जैसे एक बच्चा हाथ में चाकू पकड़ लिया, तो माँ क्या करती है? कोई दूसरा हार्मलेस चीज उसको दिखाती है और तुरंत उसको दिखाती दिखाती अल्लू कर, तो तुरंत उसके हाथ से चाकू लेकर वो चीज दे देती है। ऐसा हम बहुत बार करते थे अपने बच्चों के साथ, जब छोटे थे तब बच्चे, राइट? राइट, ऐसा करते हैं ना हम? बच्चे को यस एल्यूर माता करते हैं, हम बच्चे को कोई ऐसी चीज दिखाते हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक ना हो और उसको आकर्षित करती हो, और उससे वो जो हार्मलेस हार्मफुल चीज है, जैसे नाइफ या कुछ पकड़ा है, तो उसको छोड़ देगा और वो चीज ले लेगा। उसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने सेंसेस को कर्ब करो, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करो। पर कैसे कंट्रोल करो? सेंसेस को बंद नहीं करना है, आंखों से देखना बंद नहीं करना है, कानों से सुनना बंद नहीं करना है, मुंह से खाना बंद नहीं करना है, सब कुछ चालू रखना है, पर उन्हें हायर टेस्ट देखना है। परम दृष्टवा निवर्तते, this is what Krishna is saying in this. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप, इस श्लोक में भगवान बोले कि अगर आप आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को कर्ब करोगे तो वो सेंसेस कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। पर जब आप अपने सेंसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करोगे, पर उन्हें हायर टेस्ट दोगे, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट दोगे, तो फिर वो सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपने उनको हायर स्वाद दे दिया। तो यहाँ पे स्वाद को बंद नहीं करना है, कैसे खाना पीना सब बंद कर दो, देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, कान में क्रूई लगा लो, आंखों से देखना बंद कर दो, सूंघना बंद कर लो, खाना बंद कर दो, रोज खिचड़ी खाओ, रोज बॉयल करा हुआ खाना खाओ, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपने जीवा को, अपने
कान को, अपने आंखों को, अपने नाक को हायर स्वाद दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे हायर स्वाद देने से जो लोअर स्वाद जो था, जैसे अभी चाय कॉफी पीना, लहसुन प्याज खाना, ये सब जो लोअर स्वाद था ना हमारा, वो धीरे धीरे अपने आप ही चला गया। अब इच्छा ही नहीं करती। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो छुपके से लहसुन प्याज खा, नहीं, वो इच्छा ही खत्म हो गई पूरी, क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया। समझ रहे हैं? उसी क्यों, बिकॉज भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी इसी इसमें भगवान बोल रहे हैं कि 60 वर्ष, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथानि हरन्ति प्रसभं मनः। इसी प्रकार से भगवान 60th वर्ष में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियाणि प्रमाथानि, इंद्रियाणि जो है वो प्रमाथानि, प्रमाथानि वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटियस, सेंसेस को साधारण मत समझना। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन से कि इंद्रियों को साधारण मत समझना, वो बहुत ही ताकतवर है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सन्यासियों का भी फॉल डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं? अपने इंद्रियों को साधारण मत समझना, दे आर लाइक पॉइजनस स्नेक्स। इंद्रियों को एक जहरीला सांप के साथ कंपेयर किया है, डसेगा तो सीधा ऊपर, ठीक है। पर एक स्नेक चार्मर क्या करता है, स्नेक चार्मर क्या करता है, स्नेक चार्मर मतलब जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सांप तो रखते हैं, क्या करते हैं स्नेक चार्मर, यस कमला माता जी क्या करते हैं? हरे कृष्ण माता जी, वो सांप को पकड़ के उसके जहर निकाल देता है। हाँ, पर सांप को फिर पाल के रखता है, ऐसे ही करता है ना, सांप को पाल के रखता है, पर सांप के वो जो से जो जहर का जो पार्ट है उसको निकाल के फेंक देता है। उसी प्रकार से सेंसेस जो है उसको शास्त्रों में एक पॉइजनस स्नेक की तरह कंपेयर किया है, और वी आर लाइक स्नेक चार्मर्स। हमें क्या बनना है, स्नेक चार्मर्स, कि सेंसेस तो रहेंगे पर अब वो मुझे डसते नहीं है, और उनका पॉइजन ही निकाल के फेंक दिया। सेंसेस का जो पॉइजन था जिसकी वजह से वो मुझे परेशान करते थे, वही निकाल के फेंक दिया। अब वो सेंसेस, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? यस माता जी। अब जो सांप, अब वो जो सांप है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मैंने वो जो जहरीला पार्ट था उसको निकाल के फेंक दिया। अब सांप है, सेंसेस है मेरे पास, पर फिर भी वो मुझे डसते नहीं है। समझ में? इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं 61 श्लोक में, मत परा। मत परा मतलब भगवान यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। अम्बरीश महाराज एक आइडियल उदाहरण है हम भक्तों के लिए, क्योंकि अम्बरीश महाराज अपने हर एक सेंसेस से भगवान की सेवा में लगाते थे। आंखों से भगवान का विग्रह देखते थे, नाक से भगवान की तुलसी को स्मेल करते थे, अर्पण फूल को स्मेल करते थे, जीवा से प्रसाद सेवन भगवान का नाम जप करते थे, पैरों से मंदिर जाते थे, हाथों से मंदिर की सेवा करते थे। समझ रहे? अपने बॉडी से स्पर्श से भक्तों का आलिंगन आलिंगन कर। इस प्रकार से जब हम हर एक सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पॉइजनस फैंग्स हैं उसमें, जो जहरीला है, पर वो हमें डसते नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं 67 हरे कृष्णा माता जी, ये फिर से ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। 67 वर्ष में भगवान कह रहे हैं इंद्र हाँ कैसे हो प्रिया? यते હું વાસણ ધોઉં છું, આવો यद 2 મિનિટ। यद तद अस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नैवम इवाम भसी। 67 वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि अगर एक भी सेंसेस हमारी भौतिक तो वो हमारे मन को खींच के ले जाती है।
भौतिक आकर्षण को छोड़ना है इस बात पूरी तरह आसान नहीं है। अनलेस हमारा संग बहुत ही स्ट्रांग है तब हम भौतिक आकर्षण को पूरी तरह से, एज सच एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है ये, जब तक हमारी भक्ति एकदम तीव्र ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर हम सोचे कि अरे पूरा दिन तो मैंने बहुत नाम जप कर लिया, भक्तों का संग कर लिया, अब रात में थोड़ा 2 घंटा मैं मूवी देख लेती हूँ। 2 घंटा मूवी तो अलाउड है ना भाई, 10 घंटा सेवा तो 2 घंटा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इवन वंस एक कोई भी इंद्रियां हमारे भौतिक विषय में आकर्षित है और लगी है तो हमारा मन को वो खींच के ले जाती है। इसीलिए देखते हैं कि जो लोग बहुत बाहर की मूवीज देखते हैं, ये जो मूवीज वगैरह जो बाहर बनते हैं, जो सीरियल्स और ये सब चीजें जो बनती है, वो हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से ऐसा मत सोचे कि अरे एक आधा घंटा मूवी देख लिया या आधा घंटा कुछ सीरियल देख लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, सुबह तो भगवान का नाम जप करना ही है, क्या प्रॉब्लम है। पर जो इम्प्रेशंस हमारे जाती है ना, सालों हमारे ऊपर रहती है। जबकि सब सोचो हमारे जीव का कान नाक और आंखें तो भगवान में, और जीवा जो है चलेगा, इतना तो कानों से श्रवण किया, अभी थोड़ा बाहर का खा भी लिए तो क्या प्रॉब्लम है। इस को भगवान की सेवा में लगाए हैं, एक इंद्रियों से अगर कुछ बाहर का कर भी लिए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या? है यस, माता जी, समस्या है। है यस, माता जी। भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं ना, कि जिस प्रकार से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड नाव को बहा के ले जाती है, उसी प्रकार से अगर एक भी अर्जुन हमारी इंद्रियां विषय वस्तु में लगी है तो वो हमारे मन को कृष्ण भावना अमृत से बहा के ले जाती है। इसीलिए सतर्क रहो। इसीलिए ऐसा मत सोचो, प्रयास यही करना है कि सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। ऐसा नहीं कि कान ना लगा। जी, समझ रहे हैं। इकरा सामने सिंधु में बताते हैं कि जो भक्त होता है वो फल्गु वैराग्य ना होता, फल्गु वैरागी, उसको बोलते हैं फल्गु वैरागी, मतलब फॉल्स रिनंसिएट, जो हमेशा बोलता है कोई भी चीज आज मुझे चाहिए नहीं चाहिए, नो 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 नो। डिवोटीज आर नॉट लाइक फल, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब जितनी भी चीज होती है, प्रभुपाद कहते हैं वांट मोर मोर मनी, मींस प्रभुपाद इज अ बिग मेटेरियलिस्ट, नो, और कृष्णा सर्विस। अगर कोई आपको कुछ बड़ा चीज दे रहा है, एक्सेप्ट इट एंड यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस। पर युक्त वैराग्य के नाम पे ऐसा ना हो जाए कि बोले बड़ा मोबाइल क्यों चाहिए, टैब क्यों चाहिए, क्योंकि मैं बड़े बड़े स्क्रीन पे लेक्चर अटेंड कर सकती हूँ, मैं बड़े स्क्रीन पे भगवान का सीरियल, भगवान का कुछ भी वीडियोस देख सकती हूँ, प्रभुपाद का वीडियो देख सकती हूँ, और पता चला कि बड़ा टैब आने के बाद सिर्फ आधा घंटा ये देखते हैं और बाकी के 23 आवर्स मूवी देख रहे हैं। इसको युक्त वैराग्य नहीं बोलते, दिस इज नॉट युक्त वैराग्य। इसीलिए इसका इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चीजों को खरीदते रहे, अरे युक्त वैराग्य, अरे युक्त वैराग्य, नो, वी शुडंट डू दिस। क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम चीजों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, इसीलिए हमें कम से कम भौतिक चीजों से को उपयोग में लाना चाहिए। अगर सिंपल मोबाइल से काम हो रहा है तो लेट इट बी सिंपल ओनली। ऐसा नहीं कि युक्त वैराग्य के नाम पे बड़ा सा मोबाइल खरीदे और फिर right. Okay, depending upon our situation. Okay, what's the time now? Okay, so I'll just end there. Okay, so last and most important point, in 69 verse of second chapter, 69 verse,
भगवान कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को और कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कृष्णा इज सेइंग द एसेंस कि जो चित्त प्रज्ञा होता आकर्षित होता है वो क्या सर्वभूतानां। व्हाट इज नाइट फॉर मी? जब सभी पूरे जगत के लिए जो रात है वो स्थित प्रज्ञा के लिए दिन है। इसका क्या मतलब है कि जब रात है तो रात है, सभी के लिए रात है, और जब दिन है तो सभी के लिए दिन है। भगवान ऐसा क्या कह रहे हैं? भगवान ऐसा कह रहे हैं इसमें कि जो चीज सभी भौतिक जगत के लोगों के लिए रात है वो स्थित प्रज्ञा के लिए दिन है। ये है कि नहीं, पर भक्त को उसमें रस है। और भौतिक जगत के लोगों के लिए को किसमें रस है? गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, सिनेमाज में जाना, ठीक है, उसमें उनको रस है। उसमें स्थित प्रज्ञा या भक्त को कोई रस नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। या निशा सर्वभूताना मतलब सभी भूता, सभी भौतिक जगत के व्यक्तियों के लिए जो रात है वो भक्तों के लिए दिन है, और भक्तों के लिए जो दिन है वो भौतिक जगत के व्यक्तियों के लिए रात है। ये इसका मतलब होता है। जैसे एक माता जी का लेक्चर सुन रही थी मैं, तो बता रहे थे कि भौतिक जगत में आप देखेंगे तो बहुत आसानी से एक लड़का एक लड़की संबंध में जुड़ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और पता नहीं लिव इन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप, और फिर कुछ भी उनमें कुछ दरार होती है, कुछ झगड़ा होता है, तोड़ देते हैं, तुरंत तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज उनके लिए बहुत कॉमन है, पर हम डिवोटीज के लिए वह चीज रात है। मतलब ये हमारे लिए संभव नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए और फिर उनके साथ रिलेशनशिप में जुड़े और फिर जब मन चाहे उसको तोड़ दिया। नो, वी डोंट डू दैट लाइक दिस। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम धर्म के अनुसार विवाह करते हैं, विवाह में जो भी नियम पालन करते हैं, धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं और उसे कृष्ण भावनामृत में बड़ा करते हैं। दिस इज आवर लाइफस्टाइल। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भौतिक जगत के व्यक्तियों के लिए रात है, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमारे लिए रात है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हम धर्म के पालन को फोकस करते हैं, धर्म के पालन में हमारी रुचि है, और उसी में हम पूरी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसीलिए भगवान गीता में इस चैप्टर में लास्ट में कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में एन्वायरमेंट से किस प्रकार से बच सकते हैं, कि जब वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मत परह मीन्स ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस भौतिक जगत के विषयों से आकर्षण छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जितना जितना हम ऊपर उठते जाते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, उतना उतना ये भौतिक आसक्तियां, भौतिक विषय हमें छोटी नजर आने लगती है, तुच्छ नजर आने लगती है। और जितनी चेतना हमारी जड़ होती है उतने ही भौतिक आकर्षण हमें प्रिय लगते हैं, हमें स्वीट लगते हैं, हमें आनंदित करते हैं। ओके, सो दिस इज एसेंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कृष्णा सेज कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो अल्टीमेटली शांति प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। दिस इज हाउ कृष्णा कंक्लूड्स दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 72 वर्स। Okay, thank you very much. If anybody has questions, comments. I was audible? Yes, Bhumika Madhav. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Madhav. माता जी, जैसे आपने बोला कि हम सारी इंद्रियों से मतलब भगवान को सेवा में लगाए, बट
लाइक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए एंड मैं मतलब बहुत अभी अभी मतलब मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब जुड़ी लाइक 2 to 4 ईयर। तो मतलब उसमें हमारे मटेरियल वर्ल्ड जो मतलब दोस्त होते हैं, अब वो सब मतलब क्या बोलते हैं कि यार तुम हमारे साथ कहीं आती नहीं हो घूमने, तो एटलीस्ट मंथ में 2 मंथ में हमें मतलब उनके साथ बाहर कहीं जाना पड़ता है। एंड बाहर की जो चीजें मतलब भगवान को भोग नहीं लगी है तो ऐसे खानी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब जी हम क्या कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप पहले तो आप अपने जिस प्रकार से फ्रेंड्स आपके जो कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ चल, तुम्हारे साथ नहीं चलती है, उनकी खुशी के लिए आप उनके साथ जाते हैं, तो जिस प्रकार से आप उनको खुश करने के लिए उनके साथ जाते हैं, उसी प्रकार से उन्हें भी आपकी खुशी देखना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ आई है, हमारे आग्रह करने से मेरे साथ आई है, आ तो गई हमारी खुशी के लिए, अभी इसकी क्या खुशी है कि ये बाहर का लहसुन प्याज और ये सब ये नहीं खाती है, तो उसी प्रकार से उनको भी उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जिस प्रकार से नहीं आप उनको एक्चुअली सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब वो मतलब मैं अगर उनके साथ खाने जा रही ना, तो हम लोग पहले तो मतलब पूरी जो वेज मतलब होगी होटल उसको ही सिलेक्ट करते हैं। उसमें भी अगर जैन फूड जहाँ पे अवेलेबल होता है हम उसी जगह पे जाते हैं। एटलीस्ट हाँ यहाँ पे जैन फूड अवेलेबल है, तो वो ऐसा फोर्स नहीं करते कि नहीं भाई हम ऑनियन गार्लिक वाला खाएगी तो तू भी वही खा, वैसे वाला नहीं। एटलीस्ट बस तुम आओ मेरे साथ और आप मतलब चलो सब इस ऐसा फ्रेंड्स सब केस साथ में में। यस यस, इस केसेस में मात्र देखिए, प्रभुपाद कहते थे कि हमें वेजिटेरियन बनने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बंदर भी वेजिटेरियन होते हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर है जो वेजिटेरियन, ऐसा प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रही। तो प्रभुपाद को भी किसी ने बताया कि भाई हम लोग वेजिटेरियन है, तो प्रभुपाद बोले डिवोटीज हैव नथिंग टू डू विद वेजिटेरियन, नॉन मतलब डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन तो बनना ही नहीं है, पर वेजिटेरियन से हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद बोले मंकीज आर ऑल्सो वेजिटेरियन, सो व्हाट। So our goal is not to become vegetarian. Our goal is to become Krishnatarian. We ओके have become Krishnized. Yes, भूमिका दरी। हमें वेजिटेरियन से ज्यादा मतलब नहीं कि भाई हम वेजिटेरियन बन गए तो हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं। पर हमें शाकाहारी मांसाहारी ये तो ठीक है, ये तो एक छोटा लेवल है। वी वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, राइट। तो जहां भी बाहर जाते हैं डेफिनेटली नहीं तो प्रयास कर सकते हैं कि भाई अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आजकल तो जगह जगह इस्कॉन मंदिरों में भी गोविंदा होता है, तो इससे प्रेफर कर, जैसे मेरे भाई है वहाँ बैंगलोर में रहते हैं, तो उसकी वाइफ है, तो वो डिवोटी नहीं है, तो जब भी वो लोग को बाहर उनके बच्चों को या उनको बाहर खाने का इच्छा होता है, तो मेरा भाई हमेशा इस्कॉन मंदिर के गोविंदास रेस्टोरेंट में लेकर जाता है कि भाई ये लोग बाहर खाना ऐसे अच्छा है कि ये इस्कॉन मंदिर, क्योंकि दे आर लाइक रेस्टोरेंट ओनली, गोविंदास इज लाइक रेस्टोरेंट ओनली। So they यस used to always my brother used to take them to Govinda's ISKCON temples, Govinda's restaurant. Okay, so because that is also a restaurant instead of going in some other restaurants. तो इस प्रकार से आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि भाई तुम्हें वेज रेस्टोरेंट ही ले जा रहे हो तो तुम चलो इस्कॉन की गोविंदास में चलो, ठीक है। और हमारा भक्तों का पूरा प्रयास इसी प्रकार से होना चाहिए कि हम कृष्ण प्रसादी ग्रहण करें। अगर फ्रेंड्स के प्रेशर में आपको जाना भी पड़ रहा है, तो आप वहां पे भी कुछ ऐसा सिंपल दूध का आइटम या फिर कुछ सैलड्स या फिर इस प्रकार से जो नॉन कुक्ड आइटम्स है, जैसे कुछ जूस ले लिया, पाइनएप्पल जूस ले लिया, या फिर कुछ इस प्रकार से कुछ फ्रूट सैलड ले लिया, समझ रहे भूमिका ओके माता जी। माताजी। तो इस यस प्रकार से आप ले माताजी। सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड सम कुक्ड, जैसे पिज्जा पास्ता, फिर नान और कुलचा, इस प्रकार से अवॉइड करें बाहर का कुक्ड, और इस प्रकार से अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं तो यू कैन टेक सम juices or fruit salads or such items which is not cooked but it's raw type of items. Okay, okay, so ओके माताजी। this type lassi or something like that you can take. Okay, थैंक यू so सो वेरी so मच माताजी, एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दैट। हाँ, मतलब yes कैसे करे, अब ऐसा तो है नहीं कि माताजी अब हम जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे हाँ, हम या बाकी डेफिनेटली सबको वी चलो विल भाई अब डू मुझे तुम यस लोगों यस। की जरूरत नहीं, तुम हाँ, समझाओ, वो चीज भी हम नहीं कर सकते। बिकॉज कृष्णा हर किसी में कृष्णा है, तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई मतलब हम एक का दिल दुखा फिर इसको ऐसा बोल देंगे नहीं ये चीज तो होगी नहीं, तुम लोग तो ये खाते हो वो खाते हो। हाँ, नो नो यू कैन गो डेफिनेटली, आप जा सकते हैं, पर बेटर है कि वो लोग आपको प्रेशराइज ना करें और आप उनके साथ बैठ सकते हैं। और डेफिनेटली आप प्रयास करिए कि भाई जैसे मैंने बताया कि इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट्स में जा सकते, वहां भी आजकल सब कुछ मिलता है, और ट्राई करिए कि आप उनके विचार से प्रभावित ना होकर आपके विचारों से आप उनको प्रभावित करें। यस माता जी।
और माता जी जो आपने बोली ना इस्कॉन वाली बात, वो ऑलमोस्ट मतलब अब फ्रेंड मतलब बहुत उनका सारे शक मत फ्रेंड्स हैं। लीजिए। तो उसमें कैसे आधे जो लोग हैं ना वो तो मतलब उनको बोलते हो ना भाई चलो गोविंदास में जाना है, मतलब इस्कॉन मंदिर का नाम ही नहीं लेना, ओनली गोविंदास। दे डोंट नो कि इस्कॉन मंदिर के अंदर ही गोविंदास लगता है। दे ओनली नो कि हाँ गोविंदास में बहुत अच्छा फूड मिलता है। तो उस हम्म बहाने मतलब हम सब वहां जाते हैं, फिर खा के फिर आ जाते हम्म। हैं। हाँ। तो उनको ये नहीं पता कि हाँ भाई ये मतलब जो यस। मंदिर में बनता है वही भोग लग के मतलब फिर सबको गोविंदास मत में बताइए उनको ये नहीं पता, उनको बस सिर्फ यही चीज है कि हाँ यार यहाँ पे बस खाना अच्छा मिलता है ऐसे वाला। हम्म कि हमें मतलब जैसे कि कुछ फूड मतलब ऐसा, जैसे आपने बोला कि जो कुछ फूड खा रहे हो तो वो मतलब आप कोशिश करो कि तो वैसी चीजें तो माता जी हम प्रसाद में ही ग्रहण करते हैं। मतलब कि हम्म मतलब हाँ गोविंदास में हो गया, या फिर मतलब हमारे यहाँ पे तो एक स्नैक का भी काउंटर अलग से है, तो उस हम्म चीज में हो गया। लेकिन जैसे बाहर जैसे कि आपके कलीग्स हो गया वो अब नियरेस्ट तो कुछ मिलता नहीं है, तो जैसे कोई स्नैक की आइटम हो गई, लाइक जैसे पानी पूरी हो गई, फिर चाट, तो इन सबको तो मतलब ये फिर भी मतलब ये कुछ चीजें ही है। अब इसका तो मतलब हम प्रसाद भी मतलब वो लगा नहीं सकते हैं, और वो पहले से ही मतलब किसी हम्म। और ने खा रखा है, तो हम कृष्णा को ये चीज भी नहीं ऑफर कर सकते खाते टाइम कि प्रभु प्लीज पहले आप हाँ। ग्रहण कीजिए फिर। तो वो चीजें भी आ जाती, तो हम्म इस वजह से मतलब ये क्वेश्चन था। हाँ, तो आप ये सब चीजें, अगर आपके कलीग्स आपको लेकर जा रहे हैं तो आप पहले से बाउंड्रीज रख सकते हैं कि भाई मैं इस प्रकार से बाहर का और इस प्रकार से मैं नहीं खाती हूँ। मैं और दे विल बी, आई 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 प्लेज यू माता जी, मैं बताती हूँ आपको, आप इस प्रकार से कहेंगे ना, दे विल ऑल्सो फील इंस्पायर्ड कि भाई कितना स्ट्रिक्टली ये बाहर का नहीं खाती है। और अगर उनको ये सुनना पसंद नहीं कि आप भक्ति की वजह से नहीं खाते हैं, अगर सुनना नहीं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरा हेल्थ इफेक्ट हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ बाहर का खाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इतना ज्यादा क्लीन नहीं होता है। तो दे विल बी इंस्पायर्ड कि भाई, और देखो अभी कोरोना का भी समय चला था, कितना कोविड फैला, इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स, तो एनी रीजन यू कैन गिव मदर। आई एम नॉट सेइंग कि भाई ओके आपको एक ही माता रीजन देना जी। है, आपको एक ही रीजन देना है कि भाई मैं भक्त हूँ, तो दे मैं शायद बोले कि भाई तू तो बहुत बड़ी भक्तिन बन गई, ये बन गई। तो यू कैन से नहीं, मेरे पेरेंट्स मना किए हैं बाहर का खाना क्योंकि बीमार हो जाती हूँ, इन्फेक्शन लग जाता है, और क्लीनिनेस, और आजकल तो मान लीजिए इतने वीडियोस भी यूट्यूब पे आ रहे हैं कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इतना यस कंटेमिनेशन माता बताया जी। गया है बाहर खाने में, स्पेशली ये पानी पूरी वगैरह जो बाहर जो पानी यूज होता है, इतने वीडियोस वायरल हुए हैं अभी, पानी जो यूज करते हैं उसमें कोई टॉयलेट के वहां से पानी ला रहा है कोई, और इतने इतने खराब वीडियोस की हम विल नेवर फील लाइक कि हमें खाएं ऐसा। इतना मतलब हम्म। हम तो कभी खाते ही नहीं, और बता रही हूँ कि ये सब वीडियोस देखने में तो शायद कर्मी आदमी भी 50 वर्ष सोचेगा कि मैं खाऊं ना खाऊं। इतना कंटेमिनेशन, और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से इतनी कुकिंग रेसिपीज हैं कि आप हर एक चीज आसानी से अपने घर पे बना के खा सकते हैं, एंड दैट विल बी, यस माता जी। मतलब जैसे न्यूट्रिशन वाइज ऑल्सो विल बी वेरी क्लीन एंड हेल्दी एज वेल, समझ रहे हैं। तो हेल्थ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी अच्छा है कि हम लोग इस प्रकार की बाहर का पता नहीं कौन सा पानी यूज किया, कौन सा आलू, कौन सा हाथ लगाया, इवन नहाना नहाए भी कि नहीं, टॉयलेट जाने के बाद हाथ भी धोया कि नहीं, तंबाकू भी खाते रहते हैं, कितने लोग मुंह में हाथ डालते हैं, उसी से आलू को स्मैश कर रहे हैं, वही पानी में हाथ डाल के दे रहे हैं, पता नहीं कितने लोग को दिया पानी कुछ पता नहीं ना। वाई दे विल मेंटेन सच क्लीनलीनेस बादरी, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, दे आर आफ्टर मनी ओनली, समझ रहे हैं, उनको क्लीनलीनेस से कोई लेना देना नहीं है, दे आर ओनली आफ्टर मनी कि भाई आप खाइए, आप पैसा दीजिए, आप जाइए, समझ रहे हैं यस भूमिका माता मात्रा। जी। तो जी इसीलिए माता जी। इस कंटेमिनेशन की दृष्टि से भी मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं, कर्मी लोगों की बात बता रही हूँ, जो बाहर नहीं खाते हैं, अपने घर में सब कुछ बना, मिक्सचर और जो भी बाहर में वो भी नहीं खाते, अपने घर में बनाते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं बाहर के लोग कौन सा पानी, कौन सा ऑयल, इवन रीयूज्ड ऑयल, आजकल कितना हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, बताते हैं रीयूज्ड ऑयल कैंसरस होता है, इट कॉजेज कैंसर इन आवर बॉडी। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी हम्म। बीमारियों से बचना है तो भी हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। चलो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तो है ही, पर साथ साथ मटेरियल एंगल से भी देखें तो भी बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आज के जमाने में, तो समझ रहे हैं भूमि को बात। जी माता जी। माता जी थैंक यू सो वेरी मच। यस डेफिनेटली, एंड यू कैन इंस्पायर देम एज वेल मदर। आप उनको, यस आप लोग इस माता प्रकार जी से आई विल ट्राई। सभी कलीग्स कलीग्स भी ऐसा भी कर सकते हैं, आप सभी कलीग्स हों, कुछ कुछ घर से कुछ बना के लाएं, आप कुछ बना के लाएं, आप कुछ बना के लाएं, इस प्रकार से यू कैन हैव अ पिकनिक एज वेल, समझ रहे हैं, यस तो इस माता जी। प्रकार से यू कैन जी डू इट, माता जी। दैट विल बी मोर हेल्दी, मोर गुड। माता ओके। जी मैं कुछ यस। ऐड करना चाहती हूँ इसमें। हरे यस कृष्णा माता जी। माता जी। तो यस जी यस ये प्लीज। जैसे माता जी बोल रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे इन लॉज वगैरह है वो सब होटल में जाते हैं, तो मुझे भी हम्म जाना पड़ता है कभी कभी।
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते बट फिर भी कभी-कभी तो उनको मैंने बहुत प्यार से सबको पता है कि मैं ये सब करती हूँ ये, तो वो अब बहुत प्यार से मैंने उनको समझा दिया है बहुत स्वीट वर्ड्स में कि देखिए मैं फॉलो करती हूँ, आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। मैं चलूँगी लेकिन मैं जूस वग़ैरह या कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स खा लूँगी, पर मैं यस खाऊँगी नहीं। तो वो अब कुछ नहीं बोलते, मैं जाती भी हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता या फिर कुछ हम ऐसे होटल में कभी चले जाते हैं जहाँ अलाउड होता है कि मैं अपना बना के ले जाती हूँ साथ में। वो लोग यस अपना खा लेते हैं, तो इस तरीके से माताजी समझा भी सकते हैं अपने फ्रेंड्स को प्यार से यस कि वो यस प्रेशराइज़ वही मैं ना बोल रही करें। हूँ। हाँ। यस वेरी नाइस सुरभि माता जी, आप थैंक यू समझाएंगे ना माता माता जी, मैं जी। डेफिनेटली बोल रही हूँ भूमिका माता जी, वो इंस्पायर हम्म, होंगे आपके जीवन से, आपके नहीं जीवन से वो एक्चुअली इंस्पायर माता जी, होंगे। मेरा मतलब फुल्ली वही होता है कि पहले तो हम गोविंद दास में ही जाए, बट लाइक सम फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको मतलब कि नहीं यार, एक स्पेसिफाइक मतलब कि हाँ हम यहाँ से खाते हैं तो हम यहाँ से ही खाएंगे, तो वो हम्म मतलब रेयरली वो चीज होती है। एंड वो जो मतलब मैंने आपको हम्म, कलिग्स वाला बताया, वो एक्चुअली वो मतलब होता है, वो ज्यादा एकदम होता है कि नहीं भाई हम सब जा वही रहे मैं हैं, आप बोल रही नहीं आ थी, रहे, खा इसीलिए जाओ। आप ऐसा कर तो वो सकते हैं थोड़ा जैसे वो एक हो जाता है। यस यस यस। ओके, राधा हरे गोकुलम कृष्णा। माता जी। यस हरे यस, कृष्ण माता जी, मेरा कमला भी एक माता जी। प्रश्न है। हाँ हाँ, आपने यस जो निष्काम सकाम और शीत शीत हम्म प्रज्ञा बोला ना माता जी, यस तो यस, इसमें हाँ थोड़ा हाँ प्रकाश डाल दीजिए ना। यस यस, श्योर 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 माता जी। सी, यहाँ पे सेकंड चैप्टर में कमला माता जी, सेकंड चैप्टर में जी। भगवान ने 3 प्रकार से बताया है। एक तो सकाम कर्म योग, निष्काम हम्म, कर्म योग और स्थित प्रज्ञा। ठीक है, तो जी। सकाम, 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 काम मतलब डिजायर, डिजायर, इच्छा, इच्छा। ठीक हम्म, है, सकाम मतलब इच्छा के साथ कर्म, सकाम कर्म, सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग मतलब जो कार्य हम करते हैं उसका जो फल आता है वो उसको भोगने की इच्छा से कर्म करना, उसको बोलते हैं जी। सकाम कर्म योग। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर्म करके कर्म करूंगी, मतलब जैसे मैं अपना जो भी नियत कर्तव्य है, ठीक है, जैसे मेरा नियत कर्तव्य है कुकिंग, मैं कुकिंग करती हूँ। ठीक है, जी। कुकिंग करके, कुकिंग करने में मेरा ये अर्थ है कि मैं कुकिंग करूंगी और मैं अपने जो भी उसका फल होगा अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी, सकाम हम्म, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए मैं वो करूंगी। दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म, जी सकाम माता कर्म। जी। ठीक है, और एक होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम, निष्काम मतलब विदाउट काम, विदाउट डिजायर, बिना काम के कर्म करना। मतलब जी। जैसे कोई खेती करने वाला फार्मर है, वो खेती करता है, बीज बोता है, अपने लगन से वो बीज बो रहा है जमीन पे, और पानी डाल रहा है, खाद कर सब कुछ करता है, पर वो निष्काम भावना से कर रहा है, मतलब वो अपना कर्म कर रहा है, अपना धर्म का पालन कर रहा है, पर उसका जो फल है उससे वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। नहीं है। तरह से फल को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पर वो अपना धर्म जी। कर रहा है, अपना धर्म कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन निष्ठा से कर रहा है, पर फल के प्रति उसका कोई आसक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। कर्म योग। निष्काम, निष्काम कर्म योग, योग मतलब भगवान के लिए कर, कर्ता भगवान के लिए है, पर फल से बिल्कुल आसक्त नहीं है। जो भी फल हम्म, आएगा वो भगवान का, जो भी फल आएगा वो भगवान का, समझ, उसको बोलते हैं जी। निष्काम कर्म। और स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञा, स्थित मतलब सिचुएटेड, स्थिर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट। हाँ, जी। तो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति वह होता है जो हर एक सिचुएशन में, जिसकी बुद्धि भगवान के प्रति स्थित रहती हो, हर एक कभी स्थिति में। डगडमाए नहीं। हाँ, हाँ, डगडगमाता नहीं है, वो वाला उसको जी। बोलते हैं स्थित प्रज्ञा व्यक्ति। ये जो भी जी। लक्षण हमने आज क्लास में डिस्कस किया, जो भी, वो एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। मतलब वही जो कृष्ण भावनामृत है, पूरी तरह से जो कृष्ण भावनामृत है, उसे स्थित जी प्रज्ञा माता। व्यक्ति कहते हैं। समझ जी आया? माता जी, ठीक है। माता जी, एक और जो आपने ये जो हायर टेस्ट बोला ना माता जी, जैसे हम्म कि मैं आफ्टर 10 साल पहले तो मैं नॉन वेजिटेरियन थी माता जी। अभी भी हम्म मेरी फैमिली नॉन वेज खाते हैं। तो हम्म जैसे कि मैं खाती थी बचपन से 10 साल पहले तक, तो अभी जो होता है ना माता जी, घर में नॉन वेज बनता है अभी भी, तो जितना भी स्मेल आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है माता जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे मेरे सामने खाए, क्योंकि मैं तो खाती थी ना 10 साल पहले। तो वो मुझे थोड़ा रिले मतलब सुन के अच्छा लगा कि हाँ, ये हायर टेस्ट ऐसा होता है, अभी पता चला माता जी, तो अच्छा लगा आज।
है ना, तो अभी आपके सामने नॉनवेज आता भी तो आप खाएंगे क्या? नहीं माता जी, नहीं। नहीं खाएंगे ना? यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, जी। नहीं खाएंगे ना आप? यस, ओके। हम्म। यस, राधा गोकुलानंद माता जी। राधा गोकुलानंद माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। यस माता जी, इफ आई एम अलाउड, प्रसाद के पॉइंट में बोलना चाह रहे थे। हाँ, यस। कि क्योंकि भारत में अवेलेबिलिटी है बाहर खाने की, इसलिए लोगों को, भक्तों को भी परेशानी शायद होती है। यहाँ विदेश में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब प्रसाद हमारे से नियरेस्ट 2 घंटा दूर है, इवन गोविंदास भी। और बाकी तो कहीं पे भी आप कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सिंपल भी चीज होगी तो उसके अंदर अंडे का खतरा हो सकता है, ये वो। तो इसलिए हमने ये देखा है कि पिछले 6 सालों में, जब से हम विदेश में हैं, कि हमें प्रसाद का और ज्यादा अहमियत समझ में आई है। कि हमें इतना तब समझ में आने लगा है कि अब जब गोविंदास में खाते हैं तो वो हमें, हमारे घर के प्रसाद से एक मन में फीलिंग आता है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि, मतलब डिफरेंट समझ में आता है, क्योंकि हमने एक घर में बनाया, भोग लगा के ग्रहण किया। और दूसरा है कि जो वहां पे बना है, कमर्शियल स्केल में बना है, डिफरेंट भक्तों से भी बना है। तो क्या, तो या तो प्रेम का फर्क हो सकता है, क्योंकि घर में माता ने प्रेम से बनाया है। नहीं नहीं, तो डेफिनेटली। एक्चुअली गोविंदास में भी, मैं तो एक्चुअली, हम लोग तो बाहर कभी ऐसे जाते खाते ही नहीं, ज्यादातर राजभोग वगैरह लेते हैं मंदिर का जो होता है। हाँ जी, तो इसीलिए, पर मैं इसीलिए उनको मेंशन किया, क्योंकि अगर इट्स बेटर कि भाई बाहर के रेस्टोरेंट खाने से अच्छा है से कि अच्छा भाई, है, बिल्कुल। हाँ, वैसे लोग जो कर्मी है, घोर कर्मी है, जो लोग जो बाहर के रेस्टोरेंट में जहाँ पे नॉनवेज और वेज मिक्स करके चम्मच में मिक्स हो जाती है, ये सब का मिक्स हो प्रचलन होता है, जाते हैं, वो हाँ। नहीं करें कि भाई ये लोग गोविंदास रेस्टोरेंट में खाएं। नहीं हाँ, तो एक्चुअली नहीं नहीं तो माता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसा करने लगेंगे ना, प्रैक्टिस अपने घर का खाने का, तो हमें पता चलेगा कि हमें ये महसूस होगा खुद ही कि भाई ये बाहर का जो है उसमें फर्क है क्वालिटी में। इनफैक्ट मैंने वो फीलिंग 2 अलग अलग गोविंदास में महसूस करी है। वन ऑफ द गोविंदास आई फील लाइक आई विल नेवर ईट देयर, हाँ, and one यस of the Govindas, I feel like, yes, I can eat if need be. I can probably eat and take my meal, but best would be अगर महाप्रसादम का थोड़ा सा मिल जाए तो सर्वाइवल के लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा एक पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी माता जी, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे कि जब वर्क कोलीग्स बाहर जाते हैं, तो ये विदेश में बड़ा आसानी से लोग अपने अपने उसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि दिस इज माई बिलीफ, आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट। मैं अपने अगर ऑफिस की भी पार्टी में जाती हूँ, आई टेक माई फूड अलोंग एंड आई जस्ट से आई हैव गॉट लोड्स ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, आई डोंट वांट टू टेक यस अ यस। चांस, आई ब्रिंग माई फूड अलोंग। एंड और बाहर उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया जाता है, और इंडिया में भी रिस्पेक्ट करेंगे अगर हम अपने डिसीजन के ऊपर फर्म रहें। तो अगर हम उसे स्ट्रांगली बोलें, या मतलब ऐसा लगे कि हम उसके ऊपर फर्मली बिलीव करते हैं, तो यही मैं अपनी दोनों छोटियों बच्चियों को भी सिखाती हूँ, कि भाई एक बार हम कन्विंस होंगे तभी दूसरे कन्विंस होंगे हमारे डिसीजन के लिए। हरे, बस इतना ही माता जी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना चाह रही यस, थी। डेफिनेटली। थोड़ा सा हमें वेस्ट ने सिखाया है, बहुत कुछ बुलाया है, तो थैंक यू। यस, नहीं, श्योर मदर, श्योर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कि हमें उनको प्रभावित करना है, उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। नहीं तो पता चला। यस, मुन्ना मदर, मुन्ना मदर जी। यस मदर जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम मदर जी। यस मदर। माता जी, मेरा प्रश्न था कि यहाँ पर जो नाइबर, जो छिमेकी हम बोलते हैं, वो लोग पूजा लगाते हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा, कीर्तन हो गया, और तुलसी आवती, ऐसे वो पूजा लगाते और हम लोग को इनवाइट करते, तो हम वहां जाकर खा सकते प्रसादी या नहीं माता जी? डिपेंड अपॉन कि भाई ये सत्यनारायण पूजा, एक्चुअली सत्यनारायण पूजा का मुझे कोई मेंशन, मतलब मैं, हम डिवोटीज के लिए शिला प्रभुपाद ने कभी सत्यनारायण पूजा नहीं बताया है, क्योंकि जनरली सत्यनारायण पूजा या वर्शिप जहां भी की जाती है, वो जनरली कर्मकांडी मेंटालिटी से की जाती है। समझ रहे? यस माता जी। कर्मकांडी मेंटालिटी मतलब कि कुछ प्राप्त करने के हेतु, कुछ हमारे घर में जो नहीं है उसको प्राप्त हो जाए, उसकी वजह से कुछ लोग सत्यनारायण की कथा रखते हैं। गुजरात में भी कई बार ऐसा देखा है मैंने।
और वो पूरी 100% ज्यादातर जब भी मैंने देखा, क्योंकि डिवोटीज तो कभी इस प्रकार से पूजा नहीं करते हैं, या प्रभुपाद ने कभी इसका मेंशन किसी भी जगह किया भी नहीं है सत्यनारायण पूजा का। तो मुझे एक माता जी पूछे थे इस विषय में, तो इस प्रकार से उस कर्मकांडी मेंटालिटी से वो किया गया है। और किस प्रकार से भोग वगैरह लगाया है, कृष्णा को भोग लगाया तुलसी डाल के वगैरह किया गया है नहीं किया गया है, वो आपको देखना है कि वो प्रसाद हुआ नहीं, वो ठीक से तुलसी डाल के भोग लगाए हैं नहीं लगाए हैं, किस प्रकार से वर्शिप किए हैं, किसने बनाया, किस डिवोटीज ने बनाया। तो इस प्रकार से मैं तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि आपके कौन, तो आपने आपने जिसने भी आपको बुलाया है पड़ोसियों ने सत्यनारायण पूजा, वो किस प्रकार की मेंटालिटी से कर रहे हैं, कर्मकांडी है मेंटालिटी, और भोग लगाए हैं तो कैसे लगाए, तुलसी डाले हैं, इस प्रकार से सब देखना पड़ेगा। अगर आपको वैसे सब प्रॉब्लम तो नहीं, आपको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद, नहीं लेना चाहिए प्रसाद वहां पे, समझ रहे तो हैं? वहां जाकर क्या लिए माता जी? वो बोलाते तो हम जाते, तो कुछ ना हाँ कुछ जा तो सकते लेना हैं। पड़ेगा। हाँ नहीं मतलब आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, जा सकते हैं वहां पे, प्रसाद लेकर आप घर पे आ सकते हैं। कुछ पूरा प्रसाद तो नहीं देंगे, कुछ कप या उसमें भी प्रसाद, जल्दी गुजरात में हलवा वगैरह बांटा जाता था, सत्यनारायण कथा में हलवा वगैरह बांटा जाता है, जो हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वहां पे इतना किस प्रकार की मेंटालिटी से प्रसाद ऑफर कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो हम लोग हलवा लेकर घर पे आते थे, फिर किसी को बांट देते थे, किसी को आस पड़ोस वालों को, किसी को भी दे देते थे कि भाई, किसी को भी सर्वेंट को दे देते, भाई तुम लेकर जाओ, तुम खा लो ना। इस प्रकार से वी कैन डू इट, वी कैन टेक द प्रसाद, वी कैन नॉट, वी विल नॉट डिसरेस्पेक्ट देम, हम इन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, घर में लेकर आ जाएंगे, और फिर घर में अन्य कोई सदस्य को दे दिया, इस प्रकार से अन्य कोई बाहर के जो सदस्य जो पालन नहीं करते, जो भक्त नहीं, उनको दे दिया, इस प्रकार से वी कैन डू इट। समझ रहे मुन्ना माता जी? माता जी मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ? हाँ बोलिए माता जी। माता जी यहाँ पे भी काफी भारतीय लोग हैं जो पूजा हर प्रकार की अपने घर में करते हैं। मैं उनसे हाँ शुरू में पहले पूछ लेती हूँ कि मैं कुछ भगवान के लिए भोग लाना चाहूंगी, और उसमें तुलसी डाल के एज एन ऑफरिंग ले जाती हूँ। तो बच्चों को ये होता है कि वहां पे सबने खाया तो हमें भी कुछ खाने को मिला, तो ये मेरे बच्चे ग्रहण कर लेते हैं, जो मैं ही घर से बना के लेके गई हूँ। और कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल किसी तकलीफ की जरूरत नहीं है, तो वहां से हम खाली आ जाते हैं कि हम, आपको पता है हम बाहर का नहीं खाते, तो हम बिल्कुल खाए बिना आ जाते हैं। लोग ये सत्यनारायण पूजा वगैरह में बाहर से मंगा के और भोग लगाते रहते हैं, कई बाहर से समोसा या कचौरी कुछ भी मंगाया और फिर वहां हाँ भगवान को भोग लगाते हैं। ये भी आप कुछ सी माता जी, मुन्ना माता जी, हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से, और आप उनको डिसरेस्पेक्ट मत करिए, लेकर आ जाइए घर पे, उस समय मत खाइए, ऐसा कह सकते हैं भाई मुझे अभी भूख नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, मैं घर पे लेकर जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट यू कैन टेल, एंड यू कैन ब्रिंग होम। और कुछ फ्रूट्स वगैरह है तो ठीक है, आप वहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर उनको बुरा लग रहा है तो फ्रूट्स अगर कुछ है भोग वगैरह तो यू कैन एक्सेप्ट द फ्रूट्स, बट डोंट टेक ऑल दिस बाहर का जो आइटम्स जो कर ऑफर करके दे रहे हैं सत्यनारायण कथा के माध्यम से वगैरह, तो यू डोंट। यस सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस बहुत अच्छी क्लास थी माता जी। बहुत कुछ सीखने को मिला। माता जी मेरा प्रश्न है कि जैसे बाहर की मिठाइयाँ होती है, जैसे लड्डू और जो भी ऐसी होती है, तो वो उनको भोग लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत डिवोटीज को मैंने देखा है कि लगाते हैं। नहीं मतलब लगाते इसमें हैं माता जी। गुरु महाराज का भी एक क्लास आया था इसमें, कि कई लोग ऐसा बोले कि प्रभुपाद ने अलाउ किया था बाहर का ऐसा, तो गुरु महाराज भी यही बोले, गुरु महाराज बताए कि भाई ज्यादातर तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि स्वीट्स हम घर पे ही बनाए, रसगुल्ला हो या संदेश हो, जो भी स्वीट्स हम घर पे ही बना के खाएं। पर बाई चांस अगर आपको बाहर आप जा रहे हैं, या बाहर आपको किसी ने स्वीट्स दे दिया, या बाहर का जो दूध का स्वीट, प्रेफरेबली दूध का स्वीट, लड्डू वगैरह नहीं, बेसन का लड्डू वड्डू ये सब नहीं, बाहर का दूध का स्वीट्स अगर आपको बाई चांस आपने लिया या खरीद रहे हैं या कुछ भी आपको शौक, तो वो प्रेफरेबल है, पर वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है। पर यहाँ इट्स प्रेफरेबल, ठीक है भाई, अगर आप स्वीट्स खरीदे तो आपने दूध का स्वीट्स खरीदा, रसगुल्ला हुआ या चमचम हुआ, इस प्रकार का दूध का प्रेफरेबल, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस माता जी, सुरभि माता जी, अच्छा, नॉट ऑन अ मतलब माता डेली जी सिर्फ बेसिस। जो हाँ दूध दूध वाले जो स्वीट्स होती है हाँ वही हाँ, दूध ऑफरिंग वाले, कर हाँ सकते हैं, हाँ वही लेकिन ऑफरिंग जो कर और बाकी जो नहीं नहीं नहीं, लड्डू वगैरह होते वो नहीं कर लड्डू सकते। वड्डू नहीं, नहीं बेसन वेसन का लड्डू ये सब बाहर का खरीद के नहीं खाना चाहिए।
अनाज वाला। दूध का ठीक है, दूध का इतना ज्यादा कर्म का प्रॉब्लम नहीं आता, पर वो भी गुरु महाराज क्या कि वो भी क्यों करना है, वो भी अवॉइड ही करना चाहिए, हो सके तो घर पे ही बनाना चाहिए। तो या तो फिर माता इस्कॉन जी मंदिर। हमारे जी हमारे इधर मंदिर में बोलते हैं कि ना जो ऐसे हल्दीराम के जो स्नैक्स नहीं आते जैसे भुजिया भुजिया, तो वो बोले भोग लगा के खा सकते हो, बिल्कुल नहीं ड्राई माता जी। स्नैक्स जो मैं रहते हैं। आपको महाराज का एक लेक्चर शेयर करती हूँ, हल्दीराम पे ही महाराज ने शेयर किया था। उसमें क्या टाइटल रखा था महाराज ने, हल्दीराम इज नॉट समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक महाराज का लेक्चर है गुरु महाराज का, मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप हाँ में। हाँ, आप वहां ग्रुप पे में शेयर। महाराज ने स्पेशली क्रिटिसाइज किया था हल्दीराम को। महाराज बोले भी कि इसमें राम का नाम है पर बिल्कुल भी कृष्ण भक्ति नहीं है, हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे करके महाराज उसमें बोले थे। आई विल शेयर द लिंक। तो बिल्कुल अच्छा एक्सेप्ट मतलब नहीं नहीं करना चाहिए, हमको बाहर का नहीं मिक्सचर, खाना बाहर का चाहिए। हाँ यस मैम। बाहर का मतलब ये जो ड्राई स्नैक्स भी नहीं हमको खाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माता जी, हमें घर पे ही बनाना चाहिए। और हम लोग गुजराती बैकग्राउंड वाले तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये सब मिक्सचर घर पे बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैंने तो कभी ये सब बाहर का मिक्सचर कभी नहीं, मैं तो खुद जी ही घर माता जी पे। मैं खाती नहीं थी, पर यहाँ पे बोले मंदिर में तो मैं कंफ्यूज हो गई कि नहीं नहीं मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं माता जी। आजकल वही तो प्रॉब्लम है ना, कहीं का कोई क्या बाहर का मिक्सचर भुजिया नमकीन ये सब तो बिल्कुल हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कुकी तो है ना, वो दे आर कुक फूड्स। वो किसी ने बेसन को घोला, सब कुछ किया है ना, कुक किया है ना गैस पे। पर्टिकुलर वो वी शुड नॉट ईट हल्दीराम का दैट। यहाँ पर बोलते नहीं हैं कि नहीं नहीं हल्दीराम का आप कर सकते हो ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, हल्दीराम है तो क्या हो गया, दे आर नॉट डिवोटीज। हल्दीराम कुछ नहीं माता जी, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ओके माता जी, ओके आई विल माता शेयर जी। द आई विल शेयर द लेक्चर ऑफ महाराज। या ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम, कृष्ण। माता हरे जी। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण प्रणाम। माता जी। विल मीट ऑन हरे ट्यूसडे। कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, प्रणाम हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी, जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी।